क्या हाल चाल है आप सबके। और हफ्ते का पहला दिन बहुत मसरूफ दिन होता है और हर इंसान छुट्टी मनाने के बाद जब काम पे निकलता है तो कुछ लोग बड़ी खुशी खुशी जा रहे होते हैं, कुछ लोग बड़ी मनहूसों की तरह जा रहे होते हैं क्योंकि छुट्टी की इतनी आदत पड़ गई होती है एक दो दिन में कि फिर मंडे को उठने का दिल नहीं चाहता। और बच्चों के आजकल ज़ाहिर है स्कूल्स में कुछ टेस्ट चल रहे हैं, कुछ पेपर्स चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि छुट्टी के वक्त या छुट्टी के दिनों में बड़े परेशान रहते हैं क्योंकि उनका काम का बोझ बहुत ज़्यादा होता है और उनको मंडे को अपने असाइनमेंट देने होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जो कि वो तैयार कर रहे होते हैं और उनके साथ साथ माँ बाप भी काम कर रहे होते हैं क्योंकि वो इतना मुश्किल काम होता है कि माँ बाप को बच्चों के साथ बैठना पड़ता है। खैर, इस बारे में हम आगे चल के बात करेंगे अपने शो में। फिलहाल हम बात करेंगे हमारे ऐसे एक वीक पॉइंट की कि जो हर इंसान में होता है। हर इंसान जानना चाहता है कि हमारे साथ आगे लाइफ में क्या बेहतर होगा, क्या नहीं होगा, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। अपने फ्यूचर के बारे में हर इंसान परेशान रहता है और अगर फ़र्ज़ करें कि उसको कहीं से भी कोई हिंट मिल जाए अपने फ्यूचर के बारे में कि हाँ उसके लिए ये अच्छा होगा, ये अच्छा नहीं होगा, तो वो खुश हो जाता है। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उसको नेगेटिव लेते हैं, कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो हर चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद बहुत सारे इल्म ऐसे हैं दुनिया में अल्लाह ताला ने उतारे हैं और बहुत सारे लोगों को उन उलूम से नवाजा है जो कि बता सकते हैं कि आगे हमारी ज़िंदगी में क्या बेहतर रहेगा हमारे लिए और क्या बेहतर नहीं होगा। तो अगर कोई चीज़ ऐसी बताई जाए कि ये बेहतर नहीं होगा तो उसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि उसको बेहतर बनाया जाए या फिर उसकी जगह आप कोई और काम या कोई और चीज़ कर सकें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सोचते हैं कि नहीं हमें बस यही चाहिए, लेकिन हमारे लिए बेहतर क्या है तो अल्लाह जानता है। और कहते हैं कि दुआओं से तो तकदीरें बदल जाया करती हैं। तो आज हम हमारे प्रोग्राम में हमारे बहुत ही प्यारे अजीम जाफरी साहब होंगे जो कि हमें बताएंगे कि साइंस और हमारी जो ये सितारों की चालें हैं इनसे हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ने वाला है और फ्यूचर में कौन कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनके लिए खुशखबरी है और कौन कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनको मेहनत करनी है अपनी ज़िंदगी में। तो हम अजीम जाफरी को बुलाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करा दूँ हमारा बैंड। तो हमारा बहुत ही प्यारा बैंड यहाँ पे मौजूद है, अजहर दी बैंड। और हमारे साथ आज अमजद वारसी जो हैं मौजूद हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां बजाइए। और अमजद जो है 9 साल की उम्र से गा रहे हैं, सारे गामा में भी इन्होंने हिस्सा लिया और आज से ये आज के दिन तो हमारे साथ हैं और देखेंगे इंशाल्लाह आगे भी हमारे साथ रहेंगे। तो इनके लिए बहुत सारी तालियां। वेलकम अमजद। और अब मैं बुला रही हूँ हमारे बहुत ही प्यारे अजीम जाफरी को। कैसे हैं आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक। क्या नई नई शर्टें पहन के आ जाते हैं आप? कौन दिलाता है आपको? खुद लेते हैं, बेगम देती हैं? कभी बेगम कभी खुद। हैं? किसकी चॉइस अच्छी है, आपकी या बेगम की? उसकी ज्यादा अच्छी है। हैं? हाँ। नहीं, ये गलत कहा है आपने। आपको देख के अंदाजा नहीं आता हमें। आप कह सकती हैं भाई। अच्छा, आज क्या बताएंगे आप? यही बात मैं कभी कभी सऊद भाई के बारे में भी सोचता हूँ। अब हो गया जो होना था। अब आप उसको दोबारा पलटी ना करें, रिपीट ना करें। रिपीट ना करें। अब मजा नहीं आता है, एक ही दफा में मजा आता है। अच्छा बताइए ना, क्या बताएंगे आज आप? क्या पूछना चाहेंगी? कुछ फ्यूचर के बारे में बताइए, जितने साइंस है हमारे। अच्छा जी, कहाँ से शुरू करें? यहाँ से या यही बता दें कि हाँ, आप ये देखें। अभी मैं आज आपको आज से बताते हैं ना, आज मून किस घर में हम और मंडे का दिन है, तो ये वीक कैसा रहेगा। सही, ठीक है। तो आज मून टॉरस में है। जब टॉरस में मून होता है ना तो बहुत अच्छा होता है। उसमें अक्सर लोगों का आपने सुना होगा, घर शिफ्ट करना है, घर खरीदना है, आपकी कार है, कन्वेंस है। लेकिन ये आप कौन से साइन के बारे में? हाँ, ये मैं बता रहा हूँ। एक तो ये ओवरऑल के लिए है, ठीक है ना? हाँ, सबके लिए। मगर स्पेशली इसमें जो टॉरस वाले हैं ना उनके लिए वो ज़्यादा ही अच्छा है। टॉरस वाले? हाँ, टॉरस वालों के लिए अच्छा है और ख़ास तौर से एरीज वालों के लिए, क्योंकि 4th हाउस और 3rd हाउस उनका है तो वो एग्जॉल्टेड है, अच्छा है। आज 2 दिन, आज और कल। तो ऐसे लोग जो अपना घर मूव करना चाह रहे हैं, चाहे वो किराए पे ले रहे हैं, चाहे ख़रीद रहे हैं, इवन कि अगर आप बेच भी रहे हैं तो वो आज बेचेंगे या कल बेचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्मूथ डील रहेगी। होता है ना बड़े बड़े प्लॉट्स वगैरह उसमें। तो ये तो आ गया एरीज के लिए। अब आ जाए टॉरस वालों का। ये जो वीक है इस पर उनको कोई गुड न्यूज़ स्पेशली कोई अपने छोटे बहन भाइयों की तरफ से मिल सकती है। अच्छा, ठीक है। और कोई अगर वो स्टेप लेना चाह रहे हैं जिसमें डबल माइंडेड हो रहे हैं, अक्सर बच्चों के रिश्ते आते हैं, ठीक है, वो सोच में पड़ जाते हैं, तो आज और कल, ठीक है, जो भी जिसमें वो इस्तिखारा करके इंशाल्लाह हाँ करेंगे, सोचेंगे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि यूँ बता दूँ मैं आपको, हाँ, सही। तो ऐसे आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा।
थैंक यू। ताकि वो साइंस से पता चल जाएगा ना। हम इनकी बात कर रहे थे, एरीज, ठीक है ना। सही। उसके बाद अब ये टॉरस की है, ठीक है ना, ये टॉरस वालों का बताया। अब हम करेंगे जेमिनाई। जेमिनाई वालों का जो है ना थोड़ा से सोच समझ के। जेमिनाई ओहो, अच्छा अभी हाँ, अच्छा नाज़रीन, अभी हम एरीज की बात कर रहे थे, फिर हमने टॉरस की, अब हम डायरेक्ट कैंसर पे जा रहे हैं। अब तो सोचना ही नहीं इधर तो है? अच्छा चलो फिर भी कर लेते हैं। अब जेमिनाई वालों के लिए जो है ना 2 दिन बहुत अच्छे इस लिहाज से हैं, ये आए आज हमारे शो में। यार प्रोग्राम कर लो या वाट लगा लो, अब दोनों ही चॉइस है। चले। अच्छा जेमिनाई वालों के लिए जो है ना ये शॉपिंग 2 दिन, ओहो आज तो सऊद भाई की जेब खाली हो गई। कल कर चुकी मैं। कल कर चुकी। अच्छा ये शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा होगा इनके, ठीक है। और अगर इनके कोई मुखालफीन हैं, ठीक है, तो उनके लिए बैड टाइम, मतलब अच्छा ठीक है, उनके लिए बुरा टाइम शुरू। नहीं मेरा तो अच्छा हुआ है भाई, तो प्रोग्राम में आया। उनके लिए बुरा टाइम शुरू। और कोई ऐसी चीज़ इस वक्त ना खरीदें ये 2 दिन जेमिनाई वाले जिसका ताल्लुक जैसे मिसाल के तौर पे कोई ज्वेलरी से हो और वो भी गोल्ड की है स्पेशली, ठीक है, वो कोई इरादा नहीं है, ठीक है, वो ना करें। मगर एक चीज़ इनका अच्छा है, इनको कहीं से ऑफर आ रही है इसी वीक में, ठीक है। जो अगर जॉब करना चाह रहे हैं, जो बिजनेस में है मगर उसमें कोई खुदा ना करे इशू आ रहा था, तो वो उनका अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ऑन द वे है। पिछले हफ्ते भी यही कहा था आपने। यार ऑफर आती है कोई बता दो थोड़ी पहले, या बताएंगे वो तो एकदम होता है, कल से शो पे नहीं आ रहे हम, है ना। अब आएंगे जी, पिछले हफ्ते तो आया भी नहीं था मैं। कैंसर की बारी है। कैंसर वालों का बहुत अच्छा दिन है, ठीक है। उनकी इनकम बढ़ सकती है अगर वो जॉब कर रहे हैं, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें फ़ायदा हो सकता है, ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं तो उसमें, और शादी मनपसंद ख्वाहिश के मुताबिक अगर कहीं करना चाह रहे हैं तो वो भी इस हफ्ते उनकी पूरी होती नज़र आ रही है। उसके बाद आएंगे हम लियो पे। लियो वालों का बिजनेस के लिहाज से, और वो ख़वातीन जो अपनी ससुराल से ज़रा सा डिस्टर्ब हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा दिन है ये पूरा वीक, मतलब ठीक है। ससुराल से कोई जरा सा डिस्टर्ब कहाँ होता है, बहुत सारा। हर कोई तुम्हारी तरह थोड़ी होता है। मेरा ससुराल तो है ही नहीं, बेचारा वो तो अमेरिका में। मुझे तो टेंशन ही नहीं है कोई। अब मुकाबला आगे सही हो बोले गया। बेटा, फंस गए। लियो लियो अच्छा लियो वालों का जो है ना ये बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिहाज से भी बहुत अच्छा रहेगा ये पूरा वीक। और जो बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और रिश्ते की कोई बात आ सकती है मगर ख़ानदानी कोई फैमिली का होगा, मगर उसमें देखभाल करके कीजिएगा, जल्दबाजी से काम नहीं लीजिएगा, क्योंकि मरकरी इस वक्त जो है वो गुरूब हालत का है, तो उसमें कोई ऐसा फैसला नहीं कीजिएगा शादी के मामला पे। उसके बाद आएगी बारी विर्गो की। विर्गो वालों का इंटरनेशनल ट्रैवल, किसी ने इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, किसी ने निकाह हुआ हुआ है, रुखसती नहीं हो रही, उनके लिए बहुत अच्छा ये वीक है, ठीक है। उसके बाद आ जाए, अच्छा पढ़ाई वालों के लिए भी, जो अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन या पेपर्स हो रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। उसके बाद आ जाए लिब्रा। लिब्रा वालों का थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, ठीक है। ये वीक उनको ज़रा सा स्ट्रगलिंग इसमें रहेगी कि जैसे अगर जो बिज़नेस कर रहे हैं या कोई फैमिली में कोई खुदा ना करे उनके फादर की तरफ से उनको कोई इशू आया हुआ है, उनकी हेल्थ है, कुछ मसला है खुदा ना करे, तो वो इनका ज़रा ये वीक उनका डिस्टर्ब रहेगा। इसके लिए बेस्ट रेमेडी है कि उनको चाहिए कि टूटा चावल होता है, टोटा चावल या चीनी, वो कहीं किसी को दे दें, मुस्तहक को, चाहे हस्बे तौफीक, ठीक है, तो बहुत अच्छा है वो, उसके सदका हो जाएगा वो लिब्रा के लिए बहुत अच्छी रेमेडी। उसके बाद आ गया स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों का ये मूड ये हफ्ता बहुत चिड़चिड़ा मूड रहेगा, लड़ाई झगड़े का मूड रहेगा। ये जो खराब होगा वो मेरा होगा, है ना। हाँ ठीक है ना। हाँ इनका तो ये रोज ही रहता है, वैसे ये वालों का बता रहा हूँ। स्कॉर्पियो चिड़चिड़ा मूड रहेगा, खराब रहेगा, ठीक है ना। ये स्कॉर्पियो वालों का रहेगा, तो इसमें कोई डीलिंग ना करें, कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन ना करें। कोई ऑफर भी आ रही है तो वो हो सकता है कि आपको उस वक्त वो ऑफर आए। स्कॉर्पियो वालों का जो है ना ये वीक कोई ऑफर आए तो उसको एकदम एक्सेप्ट ना करें कि ओ जल्दबाजी में, अक्सर जॉब्स में होते हैं लोग, ठीक है, वो हो सकता है फेक हो, आपके साथ धोखा हो सकता है इसमें। उसके बाद बारी है सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस वाले जो हैं वो हेल्थ इश्यूज ये वीक बहुत केयरफुल रहें, मतलब अगर ड्राइव कर रहे हैं, बाइक है, गाड़ी है, जो भी है, और खुदा ना करे अगर कोई ऑलरेडी कोई बीमार है तो उनको चाहिए कि जुमेरात को पीली चीज़ का सदका दें। पीले में, येलो में कोई कपड़ा है, कोई घी की थैली है, दाल है, ठीक है, कोई मिठाई है, उस तरह का सदका दें क्योंकि जुपिटर येलो कलर का है। उसके बाद बारी है कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न वालों का बहुत अच्छा है इस हफ्ते, जिनकी अगर कहीं रिश्ते की बात चल रही है तो वो डन हो सकता है, फाइनल हो सकता है, मंगनी हो सकती है, एग्जाम्स हो रहे हैं तो वो अच्छे होंगे, और कहीं से अचानक अनएक्सपेक्टेड कोई मनी, कोई गेंस, जैसे सैलरी मिल गई, बोनस मिल गया, कहीं से पैसे मिलने के चांसेस है। उसके बाद आ जाए बारी एक्वेरियस की। एक्वेरियस वालों का
ठीक है, अच्छा है, मगर उनको ऐसा रहेगा जैसे कि वो किसी काम में बहुत डबल माइंडेड रहेंगे, करूं ना करूं, तो उनको ये कहें कि वो कर जाएं, यानी कि जो अगर उनका कोई प्लान है ना इस वीक में वो उसको कर जाएं। वालदा की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है, बच्चों को पढ़ाई की तरफ से, और किसी मर्द हजरात को अगर जो कन्वेंस चेंज करना चाह रहे हैं या घर लेना चाह रहे हैं तो उसमें डबल माइंडेड ना हो, इस वीक में वो कर गुजरें, इंशाल्लाह कामयाबी है। लास्ट में है पाइसेस वालों का होगा कोई देर से रुका हुआ काम, जो मतलब कोई साइन नहीं हो रही फाइल, कोई बात डन नहीं हो रही, बस जुबानी कलामी हो रही है, वो फाइनलाइज होती नजर आ रही है। और कहीं डोमेस्टिक ट्रैवल, कहीं एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल भी नजर आ रहा है इनका। सही, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आइए बैठिए। थैंक यू अजीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और अब एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और बहुत सारे टॉपिक्स हैं आज हमारे पास बात करने के लिए, और खासकर माँ बाप जो हमें देख रहे हैं और जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए ये टॉपिक हमने आज रखा है और आज इस चीज़ पे बात करेंगे। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और मैंने कहा था कि आज हम बात करने वाले हैं उन तमाम माँ बाप के लिए कि जो कि अपने बच्चों से, बल्कि हर माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं, उनकी तालीम और तरबियत का, उनकी परवरिश का, उनके खाने पीने का, उनके कपड़ों का, उनकी खेल कूद का, लेकिन हम पता नहीं माँ बाप इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्यों हो जाते हैं जब बच्चों के एग्ज़ाम्स करीब आते हैं। ऐसी क्या वजह है कि वही माँ बाप जो बच्चों को हर तरह से आराम देना चाहते हैं उनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, और बच्चे इतने ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं कि बच्चों का जो नफ्सियाती एक मसला है वो शुरू हो जाता है। अक्सर घरों में तो ये भी देखा गया है कि जहाँ माँ बाप बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं पढ़ाई के ऊपर, या टीचर्स बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं बच्चों को पढ़ाई के ऊपर, तो बच्चे जो है वो किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं और कुछ गुमसुम रहने लगते हैं, या बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए हर इंसान को अल्लाह ताला ने उसकी कैपेसिटी के हिसाब से मेहनत का जो है वो एक उसका हिस्सा रखा है। एक बच्चा अगर A+ लाता है तो वो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो इतना ज़्यादा पढ़ सकता है, वो इतना ज़हीन है कि वो प्लस ला सकता है। और एक बच्चा जो B ग्रेड या C ग्रेड आता है, वो इससे ज़्यादा अगर उसके अंदर एबिलिटी है ही नहीं तो वो कर ही नहीं सकता वो चीज़। तो हम क्यों इतना बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, क्यों उनके पीछे इतना पड़ते हैं? हाँ ठीक है, एक हद तक बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बच्चे जो है वो प्रेशर का शिकार हो जाएं और जब उनका ग्रेड ना आए तो वो डिप्रेशन में चले जाएं। ऐसे इस तरह बच्चे जो है मेंटली तौर पर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हो सकते हैं। और बहुत सारे घरों में तो ऐसा भी देखा गया है कि बच्चों ने खुदकुशी की भी कोशिश की है अगर वो फेल हो गए हैं या उनका ग्रेड अच्छा नहीं आया है, तो ये भी हुआ है, खुदकुशी की कोशिश भी की गई है। तो आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, कुछ बच्चों के और कुछ के होने वाले हैं। और अगर हम बात करें अपने प्राइवेट स्कूल्स की, जो कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की हड़ताल जो कि पंजाब में 8 और 9 मार्च को की गई, जिसकी वजह ये थी कि हुकूमत की तरफ से उन्हें सालाना फीस बढ़ाने का 5% बढ़ाने का बिल पास हुआ था, मगर वो ये चाह रहे थे कि इसको 10% कर दिया जाए। 97% स्कूल अब इस मसले की वजह से बंद हैं, अब तक बंद हैं। बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं और बहुत सारे स्कूल्स में होने वाले भी हैं और बच्चे इस वजह से बड़े परेशान हैं। तो ये क्या है, ये क्यों है, ये किस लिए है, ऐसा क्यों है, हमारे मुल्क में ऐसा क्यों है? दूसरे मुल्कों में तो पढ़ाई बिल्कुल ही फ्री दी जाती है मैट्रिक तक, और हमारे यहाँ सिर्फ फीसें बढ़ाने के लिए स्कूल्स बंद कर दिए गए, तालीम से महरूम कर दिया गया बच्चों को। इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारे पास सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बच्चों की यही प्रेशराइज़ की कि हम लोग क्यों इतना प्रेशराइज़ करते हैं एग्जाम से पहले बच्चों को, क्यों उनको पागल कर देते हैं कि बच्चे हर वक्त पढ़ रहे हैं, बस टेंशन में आए हुए रो रहे हैं। रोते हुए देखा है मैंने बच्चों को, मैंने अपनी बेटी को रोते हुए देखा है बेकार। मैं तो बोलती भी नहीं कि बेटा पढ़ो, मैं तो कुछ भी नहीं कहती, मैं तो कहती हूँ बेटा जितना पढ़ सकते हो बस उतना पढ़ो। ये ज़रूरी नहीं कि अपने ऊपर प्रेशर डालो या टेंशन में आओ, लेकिन हाँ ग्रेड अच्छे लेकर आने, नंबर्स अच्छे लाने। लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ माँ बाप होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे बहुत ही मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। मुबश्शिर आलम के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए जी। और इनसे बातचीत शुरू करने से पहले दो हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके हम उनके एक्सपीरियंस पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा बच्चों के मामले में। तो आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ, आलिया इमाम और फरहान अली आगा। तशरीफ रखें जी। आज का टॉपिक थोड़ा सा जरा
बच्चों के हवाले से है। और बात यही है कि माँ बाप इतने प्यार लाड प्यार करते हैं और जब पेपर होने वाले होते हैं ऐसा डंडा लेके, अच्छा सारा साल कुछ माँ बाप ऐसे सारा साल पूछते भी नहीं कि बेटा क्या कर रहे हो, बस जहाँ एग्जाम्स का सुना अगर ये हुआ और अगर वो हुआ तो अच्छा और ये नहीं ग्रेड नहीं आया हाँ। तो ये हो जाएगा और वो ग्रेड नहीं आया। ये ग्रेड की रेस के घोड़े ना पालें खुदा के लिए पेरेंट्स, बच्चे पालें। मेरे घर में तो थ्रू आउट द ईयर मॉनिटर होता है। हाँ है ना, पूरा साल पढ़ाई होना के चाहिए मामले ना। में, yes। क्योंकि अब एकदम से आप उम्मीद लगा नहीं सकते कि बच्चा परफॉर्म कर जाए। हाँ, आपको बिल्कुल। देखना पड़ता है कि वो किस कैफियत से गुजर रहा है, होमवर्क कर रहा है, पूरा नहीं कर रहा, क्लास वर्क कहीं कंप्लीट हो रहा है पीछे तो नहीं नहीं हो रह जाएगा, हाँ। मॉनिटर करेंगे। वही तो। अच्छा मेरी एक पॉलिसी होती है और वो हमेशा मैं अपनी, चूंकि मैं तुम्हें तो पता है मेरी भतीजियां भांजे सब मेरे साथ ही पले हैं, मैं उनको सिर्फ एक बात कहती हूँ देखने बेटा आपको कोई और काम करना नहीं है सिवाय पढ़ने के। हाँ। अभी आपकी एज है, आप ये ना सोचें कि टीवी पे क्या प्रोग्राम आ रहा है, खाने में क्या पक्का है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ से आ रहे हैं, ये पेरेंट्स लाइन अप करेंगे सब हाँ, कुछ। बिल्कुल। बिल्कुल परेशान ना हो, सिर्फ आप पढ़ें, ये आपका बिल्कुल, काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। मुबश्शिर आलम हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे सिर्फ मैं पूछना चाहूँगी कि बच्चे जिनके पढ़ाई अभी इस वक्त जारी है, जिनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इतने छोटे बच्चे जो कि खुद कुछ नहीं पढ़ सकते, कोई उनके लिए ऐसी कोई ऐसा वजीफ़ा या कोई ऐसी तस्बीह बताइए कि जिसकी वजह से उनका जहन खुले, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप इतने परेशान हैं, उन्होंने हर तरह से महंगे ट्यूशन बच्चों को रख के दे दिए हैं, ख़ुद भी पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चा एक लम्हे समझता है और दूसरे लम्हे भूल जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत मौजू का इंतखाब किया, जो कि आपका इस खूबसूरत प्रोग्राम में हमेशा ही कोई ना कोई मौजू का इंतखाब आप करते हो। देखें, सबसे पहले जो मेरे भाई ने भी फरमाया कि पूरे साल जो है चेक एंड बैलेंस बच्चों का रखना चाहिए। एकदम से जब एग्ज़ामिनेशन करीब आ गए तो वालिदैन जो है ना परेशान हो जाते हैं हमारा बच्चा फेल ना हो जाए, और जो बच्चे पूरे साल स्टडी करते रहते हैं तो उनके जहन में हर चीज़ रहती है, क्वेश्चन आंसर वो सारे रहते हैं, सब्जेक्ट रहते हैं, और एकदम से जब प्रेशर आ जाता है तो वो एग्जामिनेशन हॉल में जाकर सब कुछ भूल जाते हैं। अच्छा, इसकी कई वजूहात होती हैं जो हमारे तजर्बे में आई हैं कि या तो रातों को देर तक जाग कर स्टडी की जाती है, पेरेंट्स पढ़ाते हैं, ट्यूटर पढ़ाते हैं या उनको बता देते हैं कि रात में आप जागें। ऐसा हरगिज़ ना करें, कतन ना करें। अर्ली मॉर्निंग उठें, सुबह अपने मामला से फारिग हों और उसके बाद जो आपने दिन में पढ़ा है उसको दोबारा से दोहरा लें, रिवाइज कर लें। तो वो क्या होगा, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वो सब उस जहन में ताज़ा रहेगा और आसानी से पेपर को हल कर कहा जाता था कि सुबह जो चीज़ पढ़ जी हाँ, जाती बिल्कुल। नमाज फजर के बाद उसको दोहरा लें। अच्छा, दूसरा ये कि वालिदैन प्रेशर नहीं दें, उनके जहन के ऊपर इतना बर्डन ना डालें कि वो मरूब हो जाएं, वो खौफज़दा हो जाएं, वो दहशतज़दा हो जाए। जिस तरह आपने इंट्रो में फरमाया था कि कुछ बच्चों ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की, हकीकत है ये, और कुछ ने तो कर भी ली। जी, और ये वालिदैन के प्रेशर की वजह से या टीचर्स के प्रेशर की वजह से। अब आ जाते हैं हम वज़ाइफ की तरफ कि हम स्टडी तो कर रहे हैं और बहुत अच्छे मार्क्स लिए हमारे बच्चे, तो हम बड़े फ़ख्री अंदाज में कहने लगते हैं, अमूमन ये देखा है पेरेंट्स को कि भाई हमारे बच्चे ने तो टॉप किया है, और लोगों को तशहीर करते फिरते हैं, हर किसी को बताते हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चा नज़र बद का शिकार हो जाता है या किसी हासिद की नज़र का शिकार हो जाता है, तो उसमें तालीमी सरगर्मियाँ उसकी बिल्कुल बिगड़ती जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता से वो कभी-कभी उसका बच्चा दिल जो है superior complex में भी चला जाता है। दूर उसका जो दिल जो है वो तालीम से हटना शुरू हो जाता है, जहन जो है वहाँ से हटना शुरू हो जाता है। तो ऐसा हरगिज़ ना क्या करें, पूरे साल चेक एंड बैलेंस रखें बच्चों का। और दूसरा ये कि अगर 12 साल की उम्र से कम बच्चे हैं तो 3 बादाम, 1 पाव बादाम ले लें, 3 बादाम रोज़ाना भिगो दें पानी में रात में, सुबह उनको नहर मुँह दें कि अच्छी तरह से चबा के पेस्ट करें और उसके बाद उसको खा लें। आधे घंटे बाद नाश्ता दें। और उन 250 ग्राम के जो बादाम लेंगे आप, वो शीरी बादाम लीजिएगा, चख लें उसको, कड़वे ना हो, वो नुकसान देते हैं। तो शीरी बादाम लेने के बाद 250 ग्राम उस पर पढ़ें या अल्लाह हो या कवी हो, 182 मरतबा, या अल्लाह हो या कवी हो, ये सब के लिए। और 12 साल की उम्र से जो बड़े बच्चे हैं उनको 5 बादाम दें, रात में भिगो दें और सुबह वो अच्छी तरह से वो उसको चबा चबा के निगल लें, खा लें।
तो उससे क्या होगा कि दवा और दुआ दोनों सुन्नत है ना, तो दवा भी हो जाएगी और दुआ भी हो जाएगी, यानी कि जहन और कल्ब जो है वो भी अच्छा रहेगा, और साथ में अल्लाह ताला का कलाम ऐड कर लिया तो उससे बेशुमार फ़वाइद हासिल हो जाएंगे। मुझे आपकी बात मैं काट रही हूँ, हो सकता है भी आप और भी कुछ बताएं, लेकिन मैं अपने बेटे को अलमीर को जब वो छोटा था बिल्कुल गोद का, तो एक बादाम दिया करती थी, बिल्कुल उसको पीस के और शहद में मिक्स करके चटा दिया, और मैंने अपनी नीसिस को भी ये किया। अब वो माशाल्लाह 4 साल 4.5 साल का हो रहा है, तो लेकिन मैंने उसको 5 से 7 बादाम देती हूँ, ज़्यादा है ना? ज़्यादा दे रही है, डोज ज़्यादा दे रही है। बहुत तेज हो जाएगा तुम्हारी तरह। नहीं उल्टा हो रहा है, वो और स्लो हो रहा है। हाँ, वो ज़्यादा दे रहे हैं। हाँ वो ज्यादा है, मुझे इसलिए फील हो रहा है कि वो चबा के कुछ खाता नहीं है अभी 4.5 साल। मैं क्या करती हूँ, उसको क्रश करके, इतनी मेहनत हो रही है उसके ऊपर, बाकायदा कद्दूकश किया बारीक वाला करके, जो सुबह उसको पोरेज खिलाती हूँ ना मैं, पेस्ट टाइप का, उसके साथ साइड में रख के मिक्स करके खिला देती हूँ। देखिए एक लेकिन बादाम या में अल्लाह हो या कभी हो, मैं नहीं पढ़ती। वो पढ़ा करें। 182 182 मैं अब अब पढ़, रात में भिगोते वक्त पढ़ के नहीं एक मरतबा ही तमाम 250 ग्राम बादाम ले लें, एक डब्बा है उसका जिसमें बादाम है, बस तो पढ़ उसमें के दम ठीक करके है, रख लें। अच्छा, दूसरा ये कि डोज ज़्यादा दे रही हैं आप। हाँ मैं ये हैरान हो गई कि हाँ। आप तो 3 एक बादाम में तकरीबन 5 रोटियों की ताकत होती है। एक वक्त में इंसान 5 रोटी नहीं खा सकता, और मैं उसको कितनी खिला रही हूँ? तो 30 हाँ, वो कंट्रोल में रखेंगे ना तो उससे उसको फायदा होगा। अगर वो थोड़ा सा डल हो गया है और उसकी वैसे भी जो उसकी सरगर्मियां एक बच्चे की थोड़ा होती है, स्लो है मेरा हाँ, बेटा, तो उसके लिए ऐसा लगता है लेकिन मैंने सबको। अब समझ ये लिया कि शायद उसकी पर्सनालिटी ऐसी हो। मेरा बेटा भी नहीं, ऐसा मैं चाह रही हूँ तेज हुआ है मेरी ना, तरह वो हो थोड़ी जाए, देर बाद बिजली में। भरी है मेरे अंग अंग में, तो ये नहीं हो सकता। एक हम वर्ड यूज करते हैं ना कि तालीम और तरबियत। तरबियत, हाँ। अच्छा, तरबियत को हम समझते हैं कि शायद सिर्फ वो तमीज़ सिखाना या वो नहीं, चीज़, जो शख्सियत की नशोनुमा है ना, वो ही तरबियत। इसमें खुद एतमादी भी शामिल है। बिल्कुल क्योंकि जब अगर आपको हौसला ही नहीं होगा, एतमाद ही नहीं होगा, आप तो आप बात क्या प्रेशर कैसे करेंगे? झेलेंगे? बिल्कुल। आप देखिए स्कूल में उन बच्चों को आगे खड़ा कर देते हैं जो माइक पे बोल सकते हैं या खड़े होकर दुआ पढ़ सकते हैं prominent या हो जाते डिबेट हैं में ना। हिस्सा लेते हैं। तो अगर आप शख्सियत की भी नशोनुमा साथ करेंगे, साथ। और बच्चे पैदा करना और माँ और बाप का रोल अदा करना दो बहुत फर्क है, क्योंकि माँ और बाप तो एक रुतबा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर एज अ वालिद कोई माली की भी नौकरी कर रहा है, अगर सबसे अच्छा तोहफा अपनी औलाद को दे सकते हैं तो वो तालीम दें, तालीम जो और उनकी तरबियत। बेस्ट इस्तिताअत है, बिल्कुल। ताकि वो और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम तरबियत तो दें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। दिन रात आप और साथ हैं बहुत बच्चे सारे के। ऐसे तालीम याफ्ता लोग हैं जो तरबियत खराब होने की वजह से तालीम याफ्ता लगते ही नहीं है। बिल्कुल तो सही कह तरबियत रही हैं। बहुत जरूरी है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बातचीत करेंगे। देखते रहिएगा सतरंगी। लब पे आती लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी।
चलाना मुझको, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। वाह भाई वाह, क्या बात है, बचपन याद आया आपको? सुभान अल्लाह, बिल्कुल ये तो ऐसी कॉमन दुआ है हाँ। कि हर मदरसे में, हर जो स्कूल है उसके अंदर जब सुबह असेंबली लगती थी तो सब मिलके पढ़ते पढ़ते थे। थे। और ये इतनी खूबसूरत दुआ है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पढ़ी जाती बल्कि इंडिया में भी दीगर स्कूल्स के अंदर ये दुआ पढ़ी जाती है, दुआ पढ़ी और जाती बड़ी है। मकबूल आम दुआ है ये। और देखें, बिल्कुल हम अपने माजी की तरफ लौट गए थे और ऐसा लग रहा था कि वही बचपन का वक्त है, वही सुबह का वक्त होता था। और सुबह मगर एक मज़े की बात यहाँ पे ऐड ऑन ज़रूर होनी चाहिए कि अब तालीम ऐसा बिजनेस बन गया है कि बैंगलोर में स्कूल खुल गए हैं। अच्छा, बहुत सारे असेंबली schools डे में है वाइज भी होने नहीं। लगी है, कहीं तो होती नहीं है लेकिन होती अब नहीं डे है। वाइज क्योंकि जगह नहीं है ना, तो आज क्लास 1 की है, कल क्लास 2 की होगी, परसों क्लास 3 की होगी। अब जब वो क्लास 3 पढ़ रही है तो बाकी पूरा स्कूल भी डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि छोटा सा स्कूल है। मगर नोट आने चाहिए, बाकी तो सब चीज़ें चलती जैसे मैं रहती है। बता रही थी अभी जो स्ट्राइक चल रही है, और पता नहीं कब ख़त्म होगी स्ट्राइक, जो फीसें बढ़ाने के लिए हो रही है प्राइवेट एसोसिएशन की, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी, कि जी 10% फीस बढ़ाएं वरना स्कूल नहीं खोलेंगे। और पंजाब के तो बहुत सारे स्कूल अभी तक बंद ही पड़े बंद हैं। है। कल ही तो मैं न्यूज़ पता पे नहीं, देख रही थी, हाँ, बड़ा बिल्कुल। बहुत बड़ा वबाल मचा हुआ। आप ये नहीं सोच रहे कि सारी स्ट्राइक, सारी बहस, सारी रस्सा कशी में वो बच्चे जो घर बच्चे बैठे हैं पिस उनका रहे क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, 10% फीस बढ़ाएं। प्राइवेट स्कूल्स कह रहे हैं। और जबकि क्या पंजाब 8 गवर्नमेंट ने मार्च, कहा है 9 कि मार्च 5% बढ़ा रहे हैं, हम बढ़ा सकते हैं। 5% का बिल पास हुआ था, लेकिन वो 10% वो स्कूल नहीं खोल रहे कि जब तक 10% नहीं permission अगर नहीं बात 5 और 10% की है तो फिर तो एक पॉलिसी होनी चाहिए ना कि सबकी फीस एक ही होगी, उसमें आप बढ़ाएंगे। जब एक ने एक के लिए 10 रुपए पे उसको 10% चाहिए, कुछ 100 रुपए पे 10% यही तो चाहिए। मसला है। और कुछ को हजारों पे 10% चाहिए, एक के बाद एक बारी ले रहे हैं किसी सब। ने बात करनी है? जी जी पूछे। जो पंजाब गवर्नमेंट में जो ये 10% 5% बढ़ाने की बात आजकल चल रही है, और जो गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है, मेरा ख्याल है बहुत अच्छा स्टैंड लिया है कि इनकी फीसें नहीं बढ़ानी चाहिए। एक तो ये कि मुल्क के अंदर मेरे ख्याल में कोई एक मेयार कायम कर दिया जाए कि किसी स्कूल की इतनी फीस है कि उसकी फिर 2 या 3 मेयार होने चाहिए, और उसके बाद कौन सा स्कूल ज़्यादा चलता है वो स्कूल वाले फैसिलिटीज़ ज़्यादा से अच्छी से अच्छी दें, ताकि ये कहेंगे जी हम इस बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाएं, ना कि फ़ीसें बढ़ाई जाएँ। दूसरी ये कि ये स्कूल की फ़ीसें तो बढ़ा देते हैं और मुतालबात भी करते हैं, लेकिन उनके जो टीचर्स होते हैं उनकी तनख्वाहों में इतना इजाफा नहीं करते वो इस तरीके से। सही बात और जब टीचर की तनख्वाह अच्छी नहीं होंगी और उनका वो अपने जहन माशियात पे लगी रहेगी तो वो क्या बच्चे को तालीम देंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही बात। नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी वजह है मेरे भाई, आपने अपने ख्याल का इजहार किया, लेकिन क्यों ना जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है उनको इस लेवल पे लेके जाया जाए। ये सबसे अच्छी बात है। वो भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर गधे बांधे जाते हैं हाँ, और मीडिया पे बाकायदा दिखाया जाता है भैंसें बांधी जाती हैं, तो अकाबरीन वक्त हमारे क्या स्कूल उस वक्त से- सोए हुए होते हैं, हमारे स्कूल से उनको उस वक्त ख्याल नहीं आता कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए बनाए गए थे या कि गधे और वहाँ डंगर बांधने के लिए बनाए गए अपनी थे। आंखों से देखा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं? हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मैं टीचर्स सिर्फ- इंटीरियर आप चले जाएं, सब टीचर्स घर पे होते हैं, उनको वहीं तनख्वाह पहुंच जाती है। वहाँ घोष मुलाजिम रखे हुए इन लोगों ने। ऐसे बंदी हुई होती है स्कूल में, बिल्कुल अच्छा, ठीक सिर्फ कह रहे हैं। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है, गवर्नमेंट ने इलेक्शन में काम आते हैं हाँ, नहीं गवर्नमेंट ने कोशिश की कि वहाँ सुना है गांव देहातों में दूध के डब्बे दिए जाते हैं, घी के पाउचेस दिए जाते हैं, ऑयल दिया जाता है, ताकि बच्चे जिनकी मजबूरी, दिया जाता है? जी जी दिया जाता है, ये बाकायदा मैंने इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है। वो दिए जाते हैं इसलिए ताकि अगर जो पेरेंट्स बहाना करते हैं ना कि ये बच्चे तुम्हारे लिए 4 पैसे कमा के ला रहे थे, आप इनको स्कूलों में ले गए हैं, ठीक है, तो वो 4 पैसों की जगह 4 चीजें घर जा रही हैं। अब क्या होता है, वो चीजें टीचर्स के घरों में बट रही होती है, बच्चे खेल रहे यही तो होते हैं। अलग है हमारे मुल्क में। अच्छा, ये भी है। जी जी, वो यही तो अलग हर है चीज का हमारे हम मुल्क बहुत में। जायज इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल दिल खोल पहले के और- गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर सुबह के वक्त दूध के पैकेट दिए जाते थे बच्चों को। जी जी हाँ। वो भी कराची में हमने देखा था, इंटीरियर की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन वो भी बंद कर दिया गया। हाँ,
तो मुझे ये याद है सब मैंने जब फंड स्कूल होते कॉलेज थे। में हॉकी खेलना शुरू की थी तो हमें बनानाज मिलते थे, फ्रूट्स और पैक हुआ दूध का पैकेट, वो हम पिया करते थे। लेकिन आज के दौर में मैं खुद चीफ गेस्ट गई हूँ किसी टूर्नामेंट में और मैंने देखा है कि बच्चों से जब मैंने बात की, मैंने कहा बेटा तुम लोग दुबले हो रहे हो, बहुत कुछ खाते पीते नहीं हो, जब तुम लोगों के कैंप लगते तो तुम लोग क्या खाते हो? तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, कहते हैं कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं, वो आता नहीं बिरयानी की देग आती है जब लंबे कैंप होते हैं दिन, कहते नो हम घर से टिफिन लेके जाते हैं अपना, वो खाते हैं। मतलब चीजें अबतरी का शिकार है। आप स्पोर्ट्स के लेवल से देखें, तालीम के लेवल से देखें, स्पोर्ट्स भी इक्वली उतना ही जरूरी है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा जो थक हार के स्कूल से घर आ रहा है तो अब आप खेलने में तो नहीं लग जाएगा। तो घर में खुले हुए स्कूल में कैसे खेलेगा? सही बात है, उसके लिए ग्राउंड्स भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, प्रॉपर एरिया सब चाहिए। खत्म। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे हमारा ग्राउंड इतना बड़ा होता था कसम से स्कूल का कि अगर हम पूरा भाई, चक्कर लगाने बैठे तो ब्रेक खत्म हो जाती मैं थी। प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ क्लास 8 तक ना, और प्राइवेट स्कूल के बाद जब 9-10 में आई तो मैट्रिक में सबने कहा जी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो जब मैं प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में गई, मुझे लग रहा था मैं किसी महल में आ गई हूँ। इतना बड़ा स्कूल, इतना बड़ा ग्राउंड, सही बात है, बड़ा बड़ा सब बड़ा खुला सा खुला हुआ एकदम ना, क्लासेस सारा। कितनी बड़ी होती थी, हाँ, मजे वाकई। की। अच्छा मुबश्शिर साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो आप ये लेकर आएंगे क्या है? देखिए जी, एक नक्श है, इसमें आज़म का नक्श कहलाता है ये, और ये उन बच्चों के लिए और उन बच्चियों के, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए है, ख्वाह वो किसी भी उम्र के हों, कि जिनको नज़र बद की वजह से तालीमी सरगर्मियाँ उनकी मादूम हो जाती हैं, उसके अंदर वो डल हो जाते हैं, या कुन ज़हन बच्चे हो जाते हैं, या शुरू से वो कुन ज़हन होते हैं, उनकी मेमोरी सही काम नहीं कर रही होती। तो एक तो हमने टिप्स बता दी थी बादाम वाली, तो दूसरा ये नक्श है, नजर बद से भी महफूज रखता है बच्चों को, और बद असरात कहते हैं ना कि बद असरात हो गए इस वजह से भी बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है या ग्रोथ नहीं हो रही है इसकी, जहन की अच्छी नशोनुमा, तो उन तमाम असरात को रोकने के लिए, हिफाजत के लिए अल्लाह के कलाम का नक्श होता है। इसमें आज़म, अच्छा लॉकेट फॉर्म में हमने ही इसको निकाला था कि इससे खुशी खुशी बच्चे पहन लेते हैं, वरना पहले के दौर में होता है कि वो हमने तावीज़ बना के दिया, वालिदैन के खौफ से उन्होंने पहन लिया, उसके बाद छुपा के कहीं ड्रॉज में रख दिया कि नहीं हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम नहीं पहन रहे। तो ये लॉकेट फॉर्म में इसलिए बनाया था कि खुशी खुशी तमाम जो है पहन लेते हैं, अक्सर बच्चे लॉकेट पहनते हैं, तो क्यों ना फिर उसमें इसमें आज़म यानी कि अल्लाह के कलाम का नक्श ऐसा तैयार कर लिया जाए। तो ये गोल्ड लेकर प्लेटेड होता है और उसको हिफाजत के लिए प्लास्टिक लेमिनेशन कोटेड कर देते हैं हम। तो ये बासानी रूहानी वेलफेयर से आप तमाम बच्चों के वालिदैन ले सकते हैं, जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, अभी एग्ज़ाम दे चुके हैं या देने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये पहन लेंगे तो वो बड़े अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे, बड़े अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन नहीं, उनकी जो स्टडी है वो प्रॉपर हो, बस नजर बस से ये महफूज रखेगा नक्श, और बदअसरात से, और तालीमी सरगर्मियाँ उन बच्चों की तेज हो जाती है, हमारे तजर्बे में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब आपका। और जी एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, हमारे मुल्क का एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाया, अपने काम का, अपनी खिदमत का, लाखों लोगों की खिदमत की, लाखों लोगों को शिफा अता की, और अल्लाह ने उनके हाथ में एक ऐसी शिफा दी थी कि बुरी से बुरी टूटी फूटी हड्डियां भी जोड़ दिया करते थे, यहाँ तक कि कटा हुआ हाथ सबसे पहले उन्होंने जोड़ा पाकिस्तान में। ये भी जो है उन्होंने काम पाकिस्तान के लिए किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसके अलावा खेलों को बहुत फ़रोग़ दी। इतने अच्छे इंसान के जो उनके साथ बैठता था बस उन्हीं का हो जाता था। उनके दोनों बेटे आजकल उनकी तरह, उन्हीं के नक्शो कदम पे चल के उसी तरह मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को शिफा दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, और बहुत सारी सरगर्मियों में वो लोग अपने काम को और अपने टाइम को जो है वो सर्व कर रहे हैं। इस वक्त जिस लिए मैंने उनको बुलाया है, उन्होंने पाकिस्तान में हमारे जो आजकल स्कूल्स के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, स्कूल की सिक्योरिटी के, जो बच्चे घर से निकलते हैं तो माँ बाप सोते नहीं हैं कि खुदा न खास्ता कुछ हो ना जाए, जो हमारे मुल्क के हालात हैं, जो हमारे मुल्क में हो रहा है, जो हमारे मुल्क दुश्मन कर रहे हैं।
अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं स्कूल की, तो हम हमेशा सोचते हैं कि ये किसका काम है, ये किसका काम है, ये किसका काम है। कोई स्कूलों को कहता है कि जी ये स्कूलों का काम है, कोई कहता है कि जी गवर्नमेंट का काम है, कोई कहता है कि जी फोर्सेस का काम है। और आज तक हमें समझ में नहीं आया कि असल में ये काम है किसका और करना किसको चाहिए। हर कोई दूसरे के ऊपर डाल रहा होता है। डॉक्टर जुनैद अली शाह बच्चों की स्कूल सेफ्टी के लिए पाकिस्तान हिलाल अहमर रेड क्रिसेंट सोसाइटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इनके मुताबिक ये प्रोग्राम 25 मार्च को लॉन्च किया जाएगा और अब तक उनके साथ 100 से ज्यादा स्कूल रजिस्टर हो चुके हैं। तो मैं बुला रही हूँ आपकी बहुत सारी तालियों में डॉक्टर जुनैद अली शाह। कैसे हैं जुनैद? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ये ख्याल कैसे आया कि बच्चों के सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए काम करना चाहिए? अभी आपने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छी बात की कि सब लड़ रहे हैं आपस में कि ये काम किसका है। हाँ। तो मेरे ख्याल जब कहीं इस तरह होता है और काम नहीं होता आगे, तो हमारे जैसे लोगों को जागने की का शौक़ है, तो हम लोग जाग जाते हैं। और हिलाल अमर एक बड़ा इदारा है और उसने इनिशिएटिव लिया है कि स्कूल में सेफ्टी का प्रोग्राम ये जो शुरू कराया है। बच्चों की ट्रेनिंग भी करेंगे? बच्चों की ट्रेनिंग होगी। अच्छा अच्छा। जिसमें फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी होगी? इसमें देखें, सिक्योरिटी और सेफ्टी दो अलग चीज़ें हैं। सही। अभी जो सब लोग बातें कर रहे हैं वो सिक्योरिटी की बातें करते रहते हैं कि खारदार तार लगे हुए हैं, कैमरेज इंस्टॉल्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, पुलिस रेंजर्स जो है उसमें बहुत इन्वॉल्व है। तो इसमें सिक्योरिटी हम नहीं देखेंगे ना, हम देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसमें तो ये है कि आपके स्कूल में फायर एग्जिट्स हैं। अगर कोई नागहानी आफत हो जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए, या अगर जैसे कि आजकल ब्लास्ट और ये गन शॉट्स का बड़ा चक्कर चलता है, तो इसमें फिर नेक्स्ट करना क्या है, तो बच्चों को खुद बच्चों को पता नहीं होता है आजकल के करना क्या है। तो एक अफरा तफरी मच जाती है, ज़रा सा पटाखा फूट जाए किसी स्कूल के बाहर। अभी जैसे नॉर्थ नाजिबाद में एक स्कूल के बाहर हुआ था, तो वहाँ एक अफरा तफरी मच गई थी। बच्चों को पता नहीं था कि एग्जिट किधर है, कहाँ जमा होना है, नेक्स्ट क्या करना है। जी, तो उसमें अवेयरनेस थोड़ी करने की ज़रूरत है। अच्छा जवेरिया, डॉक्टर जुनैद जो भी करेंगे मैं बहुत 100% इंडोर्स करूँगा, क्योंकि एक ना सिर्फ अच्छे सर्जन डॉक्टर, अच्छे इंसान भी हैं, अच्छा दिल रखते हैं, और एक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी तरह इन्होंने अपने वालिद साहब की, मरहूम की, डॉक्टर शाह साहब की साख को कैरी ऑन किया। बिल्कुल। और मैं उस दिन इमरान आए हुए थे, इन छोटे भाई जो हैं इमरान भी आए हुए थे हमारे शो पे, तो मैं उनसे यही कह रही थी। मैं कह रही थी कि जब वालिद जिंदा थे तो ये दोनों इतना ज़्यादा मंजर आम पे आते नहीं थे, ना नज़र आते थे, ना इतना ज़्यादा सरगर्मियों में वहाँ नज़र आ जाते थे जब वो कुछ करते थे। लेकिन वालिद के इंतकाल के बाद एक तो शक्ल भी बहुत वैसी है ना जुनैद की, तो बिल्कुल वही शक्ल। वालिद के इंतकाल के बाद ये लोग उन्होंने जो है ना उनकी जगह ली और वाकई अपने आप को चेंज किया और लोगों में बहुत ज्यादा सोशलाइज हुए और बहुत काम, उनके सारे काम संभाल लिए हैं। अंडर ट्रेनिंग थे उस वक्त हम लोग, अंडर ट्रेनिंग सीख रहे थे। हाँ, गुर सीख रहे थे। जिम्मेदारियां भी पड़ती है ना फिर इंसान पे, जब घर का बड़ा चला जाता है तो उसकी जिम्मेदारियां तो दूसरे छोटे को बड़ा कुछ लोग निभाते हैं वो जिम्मेदारी और कुछ लोग लिफ्ट और ये नहीं बहुत कराते, अच्छी ज़्यादा बात है कि जिम्मेदारी बच्चों ने संभाला उस चीज को, पेरेंट्स के जो अच्छी रवायत थी। हाँ बिल्कुल। जवेरिया, मैं एक बात कहूंगी कि अगेन मैं फिर थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगी, इतना भी पीछे नहीं, कुछ चंद साल पीछे जब मैं स्कूल में थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमें हाउस होल्ड की चीज़ें सिखाते थे स्कूल में। हाउ टू ओपन ड्रॉर, हाउ टू मैनेज योर चूल्हा एंड ऑल। होम इकोनॉमिक्स की क्लासेस होती थी और साथ में हमें ये फर्स्ट एड वगैरह भी सिखाई जाती थी। अगर वो चीज़ें हम लेकर चलते तब से अब तक। कौन सा कोर्स होता था वो, एक गाइड का क्या? गाइड्स हम लोग जाते थे, हम लोग करते थे ना, स्काउट्स वगैरह, स्काउट्स, लड़कों में स्काउट्स, हम लोग गाइड बनते थे। और सबसे बड़ा उसके नंबर्स होते थे, नंबर्स एक्स्ट्रा मिलते थे, और उसमें हमें सिखाते थे फर्स्ट एड के, अगर किसी कोई चक्कर आके गिर गया है उसको कैसे, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है तो कैसे पंप करना है। मुझे अभी तक मैं रिकॉल, मैंने भी किया है। मैं सिर्फ पॉइंट ये है कि वो चीजें अब खत्म हो गई हैं। तो हमें जरूरत पड़ी कि आज कोई गन शॉट होता है तो बच्चे को पता नहीं, पैनिक हो रहा है। अगर उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा रहता तो फिर आर्मी पब्लिक के बहुत से बच्चे आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहूंगी 100 स्कूल्स जो हैं, आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन हो चुकी है उनकी,
उनमें गवर्नमेंट के स्कूल हैं या सिर्फ प्राइवेट नहीं, स्कूल? टोटल 5000 स्कूल है सिर्फ कराची में। ये तो कराची में सिंध का इदारा है 5000 स्कूल हैं। जी, जो रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड तो पता नहीं क्या 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 नंबर होगा। तो ये कि हमने अभी शुरुआत ली है और ज़्यादा खर्चा नहीं है। मेरे ख्याल एक स्कूल को करने में कोई 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। एग्जिट्स मार्क कर देना, अगर के दीवारें छोटी हैं तो उनको ऊंची करा देना, इस तरह के छोटे छोटे काम है। फिर बच्चों को फर्स्ट एड कैसे देनी है, टीचर्स को सिखाना, क्योंकि बच्चे तो रोल कर जाते हैं, नेक्स्ट जमात में चले जाते हैं, किसी और स्कूल में चले जाते हैं। तो ये कि टीचर्स को ट्रेंड होना चाहिए फुल्ली कि अगर कोई ब्लीड कर रहा है या अगर कोई अर्थक्वेक आ गया है तो उसमें से सेफ जोन कौन सा है आपका, किस एग्जिट से बाहर जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है, और अभी 100 से शुरुआत ली है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स में अवेयरनेस हो। अब यहाँ सब बच्चे जो है, सबके वालिदैन जो है फिक्र करते हैं कि ग्रेड कौन सा आया, पास हुए या नहीं हुए। ये कोई नहीं पूछता कि मेरा बच्चा आज गया, घर गया। अगर अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंट हो जाए तो आपके पास क्या इंतज़ाम है स्कूल में। बिल्कुल। तो जब भी हम लोग अभी एक स्कूल की कुछ महीनों पहले स्कूल की छत गिरी जिसमें बहुत बच्चियां बेचारी वो हो गई। जी बिल्कुल। तो ये तो बैकअप सर्विसेज हम ये तो पूछते हैं आपके यहाँ टीचर कौन सा है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ये कोई नहीं पूछता सेफ्टी क्या है आपके पास, कि अगर कुछ हो जाए इंसिडेंट तो आप उससे कैसे डील करेंगे। तो उसमें अवेयरनेस करने, और इसमें सारे स्कूल शामिल हैं, बल्कि ना सिर्फ के सारे स्कूल शामिल हैं, हमने ज़्यादा फोकस जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स पे किया है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के पास तो नहीं। मैं सिर्फ पूछना चाह रही हूँ कि जो 100 स्कूल्स जो रजिस्टर हो गए हैं उनमें गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों बोथ? जी, इसमें दोनों शामिल होंगे आगे जाके। अभी फिलहाल गवर्नमेंट स्कूल है क्योंकि वो थोड़े अंडर प्रिविलेज समझे जाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। उस पर ज़रा नजर करम है नहीं सरकार का, तो उनसे गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिल रही है नहीं इसमें, क्योंकि ये रेड क्रेसेंट सोसाइटी है, तो ये नॉर्वे के डोनर्स हैं, जर्मनी के डोनर्स हैं, तो इसमें फॉरेन डोनर्स भी काफ़ी इन्वॉल्व हैं। लेकिन हम ये अब चाह रहे हैं कि अगर जाहिर है 5000 स्कूल कवर करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, काफ़ी पैसा भी इसमें खर्च होना है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर के हम कामयाब अपने आप को शायद जब समझेंगे कि अगर के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो वो अगर स्कूल्स एडॉप्ट कर लें, जैसे 10 कोई भी एक प्राइवेट स्कूल अगर 10 जो है गवर्नमेंट स्कूल्स अडॉप्ट कर ले तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी काम। तो ये और ये हिलाल अहमद के साथ हिलाल अहमद जी, उसका एक तरीका है कि आप फंक्शंस करें, अच्छा सोशलाइज करें, स्टाइलिश सा, और उसमें एक आध कॉन्सर्ट करें और एक आध अवार्ड दें, देखें कैसे प्राइवेट स्कूल खींच के आएंगे। जैसी पब्लिक में एक रखा हुआ है हमने, सही है। तो अच्छा इनिशिएटिव, क्योंकि अभी तो आवाम को जी तो अभी तो आवाम को पता नहीं है, वही बात है अवेयरनेस की बात। बिल्कुल नहीं, अभी तो 18 करोड़ में से कुछ करोड़ तो देख ही रहे होंगे, जी हाँ, चल गया होगा। जी हाँ, बहुत जरूरी है। अच्छा, तो प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं हम, तो हमारे जहन में एक नाम आता है और मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनको भी बुला लेते हैं। तो जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, पहले भी हमारे साथ आ चुके हैं, हमारे पास आ चुके हैं और बहुत सारे सवालात के हम उनसे जवाब ले चुके हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में शरफुज़्ज़मा। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अभी हम बात कर रहे थे सेफ्टी की, स्कूल की सेफ्टी की, और बात हो रही थी कि इन्होंने हिलाल अहमद के साथ मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम तश्कील दिया है जिसमें बच्चों को स्कूल्स में सेफ्टी प्रोग्राम्स जो है वो सिखाए जाएंगे, टीच किया जाएगा, उनकी और टीचर्स की जो है वो ट्रेनिंग की जाएगी कि खुदा न खासा किसी भी नागहानी आफत या दहशत गर्दी की सूरत में किस तरह से बच्चे एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, या टीचर्स बच्चों की और एक दूसरे की हेल्प कर सकती हैं। उसमें फ़र्स्ट एड भी शामिल है, उसमें और बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। और ये कि 100 जो है तकरीबन 100 स्कूल जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल हैं। और प्राइवेट स्कूल्स की अगर बात करें तो ये चाह रहे हैं कि जी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल मिल के जो है वो साथ काम करें। आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, काम तो बेहतर है, जो कुछ आपने बताया जी, उस एतबार से ये तो होना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क का जो दस्तूर है और हमारे मुल्क में जो स्कूल्स की जो फैसिलिटीज़ है, गवर्नमेंट स्कूल्स ख़ास करके, तो वहाँ तो मतलब ये कि आप जो ट्रेनिंग देंगे कि जी बच्चों को एंट्रेंस की जगह कौन सी होनी चाहिए, हंगामी सूरत हाल में कहाँ से निकलना चाहिए, किस जगह पे आके लैंडिंग करनी चाहिए, तो वहाँ तो सूरत हाल ये है कि बाज़ स्कूल्स तो ऐसे हैं जिसमें छत ही नहीं है, बाज़ ऐसे हैं जहाँ दीवारें नहीं है, बाज़ ऐसे हैं जहाँ दरवाजे नहीं है। तो
सर प्राइवेट स्कूल मिलके क्यों नहीं करता गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट स्कूल के साथ? प्राइवेट स्कूल्स तो मिलकर गवर्नमेंट के साथ तो शेयर कर ही रहा है, जाहिर है तालीम और हाँ, सेहत शेयर जो कर है। रहे हैं सर, स्कूल बंद पड़े हैं फीसें बढ़ाने के लिए। नहीं, वो तो पंजाब में ऐसा हुआ है, फेडरेशन के मार्फत से ऐसा किया गया, लेकिन प्राइवेट स्कूल ही तो है सिर्फ वो। फीस बढ़ाना ही मैटर नहीं है उसका, उसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें और हैं। क्या चीजें हो सकती हैं? वो असल में जो रेगुलाइज जो किया जा रहा है उनको, जो एक्ट बनाया गया उनके लिए, उस रेगुलाइज में कुछ शराइत ऐसे डाले गए हैं, और हमारे सिंध में भी ये काम बहुत पहले हुआ, 2001 में हुआ, लेकिन ये है कि हमसे जो है एडवाइस लिए गए, हमारी सिफारिशात लिए गए, हमें बैठाया गया, हमसे बातचीत की गई, और हमारे जो मफादात हैं उसको भी मद्देनज़र रखा गया, जो हमारे मसाइल हैं उसको भी कानून में शामिल किया गया। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं हुआ, वहाँ मीटिंग्स ज़रूर की गई, लेकिन उनको इग्नोर किया गया। जब एक्ट बनाया गया तो उस एक्ट में जब असेंबली से उसको पास करवाया गया तो उसमें निजी तालीमी इदारे के मफादात को मद्देनज़र नहीं रखा गया, लेकिन उसको वो बाईपास चंद किया स्कूल गया। है ना, सारे थोड़ी हैं, जी चंद स्कूल है ना, सब थोड़ी। नहीं, बहुत सारे स्कूल्स हैं। चंद स्कूल हैं, यानी बाकी खुले हुए हैं और कुछ बंद पड़े हुए हैं। नहीं, वो ऐसा चंद कैसे हो स्कूल, सकता है कि आधों की मान ली और आधों की वो ना चंद मानी? स्कूल जो खुले हुए थे हाँ, वो वाकई चंद थे, लेकिन जो स्कूल बंद थे वो बहुत बड़ी तादाद थी। लेकिन आप देखें ना, जब 5% की फीस बढ़ाने की इजाजत दे दी है तो वो 10% क्यों कह रहे हैं? नहीं, 10% वो नहीं कह रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी रखी हुई, जैसे उन्होंने ये कहा कि अगर आपने रूल्स की खिलाफ वर्जी की तो पर डे 20,000 रुपीज़ आप पे जुर्माना होंगे। अच्छी बात है ना ये तो। और 20,000 रुपीज़ टू तो रूल्स की खिलाफ वर्जी कर कोई रहे हैं चीज़ ऐसी हो सजा दें नहीं, अगर, तो रूल्स की इस फिर टाइप खिलाफ की वर्जी दें। हो ही ना, ना। वही ना, अच्छी बात है इस ना। टाइप वो भी की दें। स्कूल- कोई वो भी देखो, स्कूल जैसी गलती तो जगह में सबसे हो सकती है ना। सही काम रूल्स सीखने जा सिखाए रहे हैं। जाते हैं, इंसान तो खता का पुतला है, गलती तो सबसे हो सकती है, लेकिन इसका मतलब लेकिन ये तो उसको नहीं हुआ सजा ना। पता होनी चाहिए कितनी ज्यादा सजा है ताकि करे ही किस ना। किस्म की खिलाफ नहीं, वो और मुस्तकिल ये पर डे के हिसाब से अगर चार्ज आप लोगे तो इस तरीके से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर बाज़ स्कूलों में खुदा ना खास्ता अनजाने में अगर कोई मिस्टेक उनसे हो गई है और आपने उनसे 20,000 रुपीज़ अच्छा, हम पर इन डे अगर मिस्टेक्स लगा की दिए। बारे में बात करेंगे, वो क्या क्या ऐसी चीजें हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी, और हमें ज्वाइन किया है अभी अभी माहिर नफ्सियात डॉक्टर वजाहत ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके, वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम। बिल्कुल ठीक। आप डॉक्टर लगते ही नहीं है, आप तो कोई किसी ड्रामे या फिल्म के हीरो लगते हैं, क्या बात है? ये और आपके साथ एक और हीरो बैठे हुए जतिंदर लग रहा है आज आप, कसम से। अच्छा जी, तो बात हो रही थी कि पंजाब में स्कूल बंद है क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये है कि 10% फीस बढ़ाई जाए, वरना हम स्कूल नहीं खोलेंगे, जबकि हुकूमत ने 5% बढ़ाई है। लेकिन शरफुल ज़मा साहब का कहना ये है कि ये वजह नहीं है, असल वजह कुछ और है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं जिनको तोड़ने की वजह से गवर्नमेंट ने कहा है कि जी रोज़ उनको 25,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा अगर वो उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हैं या उनको तोड़ते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि वो कौन सी रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनको तोड़ने पर डे 25,000 रुपये जुर्माना कहा गया है प्राइवेट स्कूल्स को? जी सर। जी, पर डे 20,000 रुपीज़। 20। अच्छा। अब जैसे फर्ज कर ले कि एक स्कूल अगर किसी जगह पे खुलता है, हाँ। तो स्कूल खुलने के बाद कुछ बच्चे आ जाने के बाद, हाँ। जब स्कूल स्मूथली चलने लगे, तो आप अप्लाई करें डायरेक्टोरेट में या मिनिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन के लिए। अब स्कूल की बिल्डिंग सिर्फ ले करके रजिस्ट्रेशन तो नहीं कराया जाता। पहले स्कूल को चेक किया जाएगा, फैसिलिटीज़ देखी जाएंगी, उसके मुताबिक फिर रजिस्ट्रेशन जारी किया जाता है। तो फ़र्ज़ कर लें कि अगर वो ये कहते हैं कि जी अगर कोई स्कूल अनरजिस्टर्ड मिलेगा तो उसको 20,000 रुपये जुर्माना देना है, ये तो अच्छी बात है। तो अच्छी बात कैसे है? क्या दीवारों में रजिस्ट्रेशन देना है? पहले तो स्कूल की इमारत बनेगी, स्कूल खुलेगा, मगर बच्चे ऐसा भी तो होता होगा आएंगे, ना कि बहुत स्मूथली से एक इदारा स्कूल कई चल रहा अरसे से चल रहे हैं और होगा, फिर registration जाकर ना के करा उसके रहे हो। अंदर हो सकता आकर है कुछ, के हाँ बहुत सारे स्कूल ऐसे चल रहे हैं जो जैसे ये इन्होंने तो बताया दुनिया में कि रिवाज है। 5,000 स्कूल हैं, इन्होंने बताया जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं नहीं और जो नहीं रजिस्टर्ड नहीं है उनका नहीं पता। सॉरी, अगर मेरे सामने ये कहते हैं तो मैं इनको बता देता। जी जी। 20,000 स्कूल हैं इन टोटल, अगर आप कराची की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, रजिस्टर्ड की बात करें, जो रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड स्कूल 12,000 हैं। और 12,000 रजिस्टर्ड स्कूल नहीं है वो रजिस्टर्ड 8,000 है। अनरजिस्टर्ड में मोंटेसरी लेवल के स्कूल हैं जिसको क्लास नहीं कहा जाता। उसमें उन स्कूलों की तादाद भी हमारे शहर में 4 से 4,500 है।
तो इस तरीके से अनरजिस्टर्ड स्कूल जो है बामुश्किल अगर आप उसको लाइन अप करें तो 2,500 से अगर आप 3,000। पूरी दुनिया में देखें जो असूल है वो यही है कि पहले रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद जैसे हम जैसे हमारा प्रोडक्शन हाउस था तो हमने पहले उसकी रजिस्ट्रेशन करी, उसके बाद हमने ड्रामा बनाना शुरू नहीं तो किया। रजिस्ट्रेशन किस ये नहीं किस कि में अपने दी ड्रामे जाएगी? बनाने शुरू देखिए कर दिए आपका और- मीडिया का सिस्टम अलग है, ड्रामे का अलग है, नहीं, हर स्कूल चीज का है। अलग मतलब इसका मैं मतलब बच्चे के स्कूल में नहीं, एडमिशन अच्छा, तो फिर कराने एक जाती हूँ, काम उसकी करें। रजिस्ट्रेशन फीस मुझे दी एक जाती काम है। करते ऐसा हैं। क्यों मैं नहीं उसको होता? फुटबॉल क्लब लेके एक चीज़ मैं बता दूं। रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। ऐसे ऐसा हाँ। लॉ पास कर दें कि स्कूल अगर खोलते हैं आप सर्टेन डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करानी है। देखिए हमारे यहाँ सारी चीजें मैं अच्छा मेरे एक बात तो बताएं, एक बात तो बता पहले दें। जबरी एक चीज मैं एक क्लियर चीज़ तो कर मैं दूं, सिर्फ आपको एक चीज़ बता पूछना दूं। चाह रही हूँ कि अगर रजिस्ट्रेशन स्कूल खुलने के बाद होगी तो फिर बच्चों की रजिस्ट्रेशन दाखिला होने से मतलब पढ़ाई से पहले क्यों कर दी जाती है? फिर देखिए, हम मैं भी आपको एक बच्चों चीज़ को बता दूं। डालेंगे, पहले देखेंगे स्कूल की तालीम जो कैसी है, इस उसके वक्त- बाद सही हम बात है। रजिस्ट्रेशन कराएंगे। बहुत इस अच्छी वक्त बात, इस वक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सही बोला। एडवाइजरी कमेटी है, मैं उसका मेंबर हूँ। जी। फी इन्हांसमेंट पे जो वर्क किया जा रहा है, जो कानून में तरमीम के लिए जो बिल पेश किया जा रहा है, मैं उसको बना रहा हूँ। अच्छा मैं स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर हूँ। कानून क्या है मैं जानता हूँ, किस तो फिर तरीके आप से कैसे उसको कह रहे मैं हैं कि आपको उस कानून एक तोड़ने बेसिक पे- बात बता दूं इस जी। मुल्क की, क्योंकि मैं भी प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन का सदर हूं। जितने आपको प्राइवेट हॉस्पिटल नजर आ रहे हैं उसका भी मैं सदर हूं। तो कौन क्या है उसको छोड़ देना, झगड़े साइड पे रख दे सारे। बेसिक बात एक इस मुल्क में और बेसिक फनी खराबी इस मुल्क में मैं कहूँगा, सॉरी आपकी बात को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, कि वो ये है कि जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन होती है तो आप पे रेगुलेशंस लगना शुरू हो जाते हैं इस मुल्क में। अभी अगर आप एक रजिस्टर्ड, फॉर एग्जांपल ये स्टूडियो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप पे कोई रेगुलेशन नहीं है, किसी को पता भी नहीं यहाँ ना एक्सप्रेस का टैक्स देना है, स्टूडियो ना है कुछ करना कि है। इधर जो ना टैक्स देना ना कुछ भी, आपको रेगुलेशन कोई फॉलो ही नहीं करना ना, आप इग्नोर कर दें सारी गवर्नमेंट के बनाए हुए सारे रूल्स। जैसे ही आप रजिस्टर हो जाते हैं, जैसे ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल रजिस्टर हो जाता है, Liabilities उसके बाद बढ़ती उस पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती कि यार अब ये भी पेपर वर्क करो, फला से भी मिलो, फला को एम्प्लॉयमेंट दो, इतने लोग जो हैं बिजली वो- का बिल भी कमर्शियल हो जी, जाता है। हर चीज। तो इसलिए ये रास्ते में ये चीज़ें फेंकी जाती हैं कि ये जितना स्लो हो जाए प्रोसेस, लेकिन अगर के देखें तो पर्सनल गेन को अगर साइड पे रख दें तो ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर है कि अगर इसमें हर चीज़ रजिस्टर होनी चाहिए। जहाँ इतनी लाकानूनियत है वहाँ तो मैं कहता हूँ कि जूता पहनने से पहले भी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए कि कि ऐसा जूता तो नहीं पहना जिससे किसी को नुकसान हो गया। नुकसान हो, बिल्कुल बार ठीक बात की। स्कूल के साथ ये सिस्टम नहीं है। तो हो जा, आप होना स्कूल चाहिए। शामिल चाहिए, करेंगे। होना चाहिए। नहीं कैसे होना चाहिए? स्कूल से मुराद बच्चों का आना है, बच्चों का पढ़ना है। जब बच्चे ही नहीं होंगे तो स्कूल का नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं, कैसे आप तो होगा? उन स्कूलों की बात कर रहे हैं जिनमें सिस्टम बच्चे में भी, हम आना उनकी पड़ेगा। बात कर रहे हैं जो सदियों से खुले हुए हैं, जिनमें बच्चे नहीं, भी जो हैं, खुले हुए हैं वो मनी सब- मेंटिंग भी हो रही है। आप तो फिर भी अगर एडवांस कोई इदारा खुला हुआ अनरजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो गलत कर रहा है। हमारे पास मरीज थोड़ी होता है, हॉस्पिटल खोलने के बाद मरीज आते हैं। हाँ, अच्छी बात की है। क्या मैं समझा नहीं दोबारा? इनका मकसद है कहने का कि हॉस्पिटल भी पहले रजिस्टर हो जाते हैं, कोई हमारे पास मरीज थोड़ी होते हैं, मरीज तो बाद में आते हैं। नहीं इसी नहीं, तरह असल बच्चे में भी बाद में आते हैं पढ़ने। स्कूल्स को इलाका वाइज स्कूल की फैसिलिटीज को देखने के बाद ही, बिल्डिंग की कुछ शराइत हैं, कमरों की कुछ शराइत हैं, फैसिलिटीज की कुछ शराइत मौजूद हैं, उसको चेक करने के बाद, इंस्पेक्शन करने के बाद टीचर्स उस काबिल हैं या नहीं है, क्लासरूम उस काबिल है या नहीं है, सिलेबस आप गवर्नमेंट के जो सिलेबस है उसके मुताबिक चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, इसको देखने के बाद ही रजिस्टर्ड किया जाए। और उसमें बच्चे एक साल तक कुछ भी नहीं पढ़ रहे, कुछ पता ही नहीं किसी को कि टीचर कैसे। अच्छा, आप तो कुछ फिर सवाल ऐसा करें? नहीं, आपके हॉस्पिटल से स्कूल्स का मैटर थोड़ा सा चेंज है। अच्छा जी बताइएगा जस्ट जी, आप कुछ क्या पूछना ये चाह मेरा रहे सवाल डॉक्टर जुनैद साहब से है। जी 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 जो उन्होंने स्कूल में जो सेफ्टी प्रोग्राम शुरू किया है, जी जी। तो इसमें अभी तक किसी स्कूल में कोई इन्होंने ड्रिल की है या नहीं? और दूसरा ये कि बच्चों का कोई इन्होंने खास पीरियड रखा है कि भाई 10 मिनट या 15 मिनट बच्चों को ड्रिल दी जाए, तो उसके हिसाब से। और दूसरा अच्छा, सवाल वो मेरा शरफुद्दीन साहब से भी है जी। कि प्राइवेट स्कूल में जो इतनी फ़ीस ली जाती है और उसके अलावा अलग अलग से डे मनाए जाते हैं, कलर डे है और बच्चों का फैंसी शो डे है, तो इसमें वालदेन से क्यों पैसे लिए जाते हैं, या वालदेन को क्यों कहा जाता है कि बच्चे का शेर का ड्रेस लेकर आओ या बच्चे का बिल्ली का ड्रेस लेकर आओ? मेरे एक कुलीग हैं, जबकि annual charges ले मेरे लेते हैं कुलीग एनुअली चार्जेस भी लेते हैं, मंथली भी लेते हैं, जो छुट्टियाँ आती हैं 2 महीने की उसके भी चार्जेस लिए जाते हैं, और जो वैन वाला है उसके अलग से चार्जेस लिए जाते हैं। अच्छा हाँ, जुनैद पहले मैं आपसे पूछूंगी, जो पूछना चाह रहे हैं कि ट्रेनिंग जो है वो कब से स्टार्ट कराई जाएगी स्कूल्स में सेफ्टी प्रोग्राम की, और ये कि उसका कोई अलग से पीरियड होगा, ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए 100 स्कूल बहुत ही आपने 5 से 12 हज़ार कर दिया रजिस्टर्ड स्कूल्स,
तो मैं मान लेता हूँ आपकी बात के 12,000 स्कूल में, मैं स्कूल्स में एक्सपर्ट नहीं, नहीं हूँ। मैं खामोखा में बात नहीं तो कर रहा ये हूं, मैं जो एक चीज़ हमने आपको जो बताया, 5,000 हमारे स्कूल्स पास का एम listed लेके चले हैं, तो उसमें से 100 तो हो चुके हैं, लेकिन अगर 5,000 तादाद बहुत बड़ी है, उसमें 100 तो बिल्कुल ही छोटी सी एक फिगर है। तो इसीलिए हम अवेयरनेस अब फैलाना चाह रहे हैं, क्योंकि हर काम को करने के लिए पैसा ज़रूरी चाहिए होता है, उसके पीछे फंडिंग चाहिए होती है। तो पहली बात तो ये कि हल्के हल्के बढ़ के स्कूल्स की तादाद बढ़ जाएगी। और दूसरा जो मैंने शुरू में कहा था कि इसमें बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी है कि असातिज़ा को, टीचर्स को, प्रिंसिपल को ट्रेन होना चाहिए। जो आपका पियोन खड़ा है उसको थोड़ा बहुत ट्रेन होना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो आएंगे और चले जाएंगे प्रोसेस के थ्रू। तो वहाँ जो परमानेंट फीचर्स हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं स्कूल के, उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और इसी तरह के अगर जैसे आपने अभी सवाल उठाया, तो मुझे खुशी हुई कि आपने सवाल किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का हर पेरेंट ये सवाल करे जो अभी आपने किया है। हर पेरेंट को ये सवाल करना चाहिए, ताकि जब आप स्कूल से पूछेंगे कि आप हिलाले अहमर एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, ये छोटी है तो इंटरनेशनल सोसाइटी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में, कहीं रेड क्रॉस के नाम से जानी जाती है, कहीं रेड क्रेसेंट के नाम से जानी। तो हमारा एम ये है कि हम एट पार हैं बाकी दुनिया के साथ, कि स्कूल्स में वही बात है कि रेगुलेशंस जो है वो इतनी रेगुलेशंस तो हों कम से कम कि स्कूल्स इसको मैंडेटरी कर दें कि बच्चों को आप एडमिट नहीं कर सकते जब तक आपके पास हिलाले अहमर से सर्टिफाई नहीं हुआ हो कि हमारा स्कूल बच्चों के लिए सेफ है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो अच्छा, अभी जुनैद साहब बात कर रहे थे, इसके लिए आपने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रब्ता किया? जी, सारे इन्वॉल्व हैं। ये तो एक मुल्क का इदारा है हिलाले अहमर, ये मेरी अपनी नहीं, मुल्क का इदारा तो है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, ये तो चाह रहे हैं कि आपने प्राइवेट स्कूल जो है ना, वो एक प्राइवेट स्कूल अगर गवर्नमेंट स्कूल को अडॉप्ट कर ले, किया गया, लेकिन वहाँ सिस्टम ये रखा गया कि आप स्कूल को गोद लें, लेकिन आप असातिज़ा को चेंज नहीं कर सकते। अच्छा। मसला तो यहाँ पे है सिस्टम को चेंज करने का। अगर टीचर वही होंगे तो हालात तो वही रहेंगे। हमें तो सिर्फ सेफ्टी सिखानी है, हमें पढ़ाई करना है, हमें और हमारा काम नहीं है, हमें गन पकड़ना नहीं सिखाना, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना। नहीं, सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, प्रोग्राम के लिए कह रहे हैं, ये उस प्रोग्राम के लिए कह रहे हैं। हाँ, मैं आपसे रब्ता करूंगा इंशाल्लाह। और इसमें मेरे लायक जो भी खिदमत है मैं करूंगा। और 100 स्कूल आप कह रहे हैं, इस वक्त तो जो सूरत हाल है हमारे मुल्क के पाकिस्तान की, उस एतबार से आपकी तो तादाद बहुत बढ़नी चाहिए। अभी तो शुरू अभी करेंगे ना, 25 को स्टार्ट करेंगे। एक्सपेंस आता है अगर प्राइवेट इंशाल्लाह आप स्टार्ट लें, जिनके पास ज्यादा हैं, वो अगर गवर्नमेंट स्कूल को ऑन बोर्ड ले लें, क्योंकि ज्यादा खर्चा नहीं है, 25,000 पर स्कूल कुछ भी नहीं है। तो अगर और एक्सटेंसिव आपको हर चीज अरेंज करके दी जाएगी उसमें। क्योंकि कितने दिन की वो ट्रेनिंग है? ये तो 1 से 2 दिन की ट्रेनिंग है पर स्कूल। इट्स ओनली 1 और 2 डेज। हम गाइडलाइंस बना के दे देते हैं और फिर हमारे वॉलंटियर्स जो है हिलाले अमर के, वो अवेलेबल हैं। आप एक कॉल करें 10 वॉलंटियर आके खड़े हो जाएंगे मजीद ट्रेनिंग देने के लिए। लेकिन इसको इनिशिएट करना तो 1-2 दिन का काम है सिर्फ। और अगर हर स्कूल ट्रेन होता जाए तो जाहिर है फिर तादाद जो है वो जो सिस्टम है, दरअसल हम जब किसी नई चीज़ को अडॉप्ट करते हैं तो हम उस तरह कर नहीं पाते जिस तरह उसकी असली शक्ल होनी चाहिए। तो लड़ाई झगड़े अपनी जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो तकरार करती हैं। हमारे मुल्क में बस वो तकरार करके बात ख़त्म ज़्यादा हो जाती है। कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कोई मिली जुली कैफियत वाली बात नहीं बन पाती। अब स्कूल्स में अगर आपका सिक्योरिटी का वो इतना ज़्यादा हो गया कि बच्चों को लगता है गन पकड़ाना सिखा रहे हैं, जिस तरह आपने बात की। दुनिया के सिनेमाज हों, हॉस्पिटल से मैंने काम किया, वहाँ पे डॉक्टर को सिखाया जाता है कि अगर आग लग जाए तो किस तरह से आपने एग्जिट पे खड़ा होना है और वो किस तरह लोगों का हाथ पकड़ के बाहर निकालेगा। और हर दूसरे महीने उसको ट्रेन किया जाता है। हालांकि 4-5 साल काम किया, कभी आग नहीं लगी, लेकिन वो हर दफ़ा ऐसे ही माहौल देते थे। हमें इस काम को शुरू करना भी चाहिए और इतना बड़ा ये बजट नहीं होता और आई थिंक हमें इसमें नारेबाजी भी नहीं करना चाहिए, बस काम को शुरू करना चाहिए निजी लेवल के ऊपर। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और गुफ्तगू ऐसी चल रही थी कि उसको बीच में रोकने का दिल ही नहीं चाह रहा था। लेकिन नाहिद आपा हमारी बहुत देर से वेट भी कर रही थी। सॉरी नाहिद आपा, आपको इतना इंतजार करवाया। और नाहिद आपा आज हमें बताएंगे कि बच्चों के, खासकर वो बच्चे जो कि पढ़ाई वढ़ाई में बहुत बिजी रहते हैं, उनका दिमाग तेज करने के लिए क्या चीज़ आज आप बता रही हैं? देखिए, बच्चों के दिमाग के लिए एक जब एग्जाम्स का हम बात कर रहे थे,
एग्जाम्स में क्या होता है, हम एसी में बैठ के पढ़ाई करते हैं। एसी में वो बच्चों की पढ़ाई सही नहीं होती, आपको फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है। और उनको ज़्यादातर एग्ज़ाम के दिनों में मैंने ये देखा है कि माएँ क्या करती हैं, फास्ट फूड्स मंगा के शॉर्टकट्स कर लेती हैं, और वो भी उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते। कोशिश करें फ्रेश चीज़ें बनाएं। फ्रूट प्लेटर है बच्चों को, आप वो करें। और जो एक ख़ास बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो मैं आपको बताऊं कि दिमाग के लिए आप सौंफ ले लें, जो आम सौंफ है, और आपने अगर 3 टेबलस्पून या 4 टेबलस्पून आपने सौंफ ली है जी, तो आप 4 टेबलस्पून या 15 से 20 बादाम आप उसमें डाल दें। ठीक है। ठीक है, और इसके अंदर आपने सौंफ डाले और इसमें आपने डाली है मिश्री। मिश्री, कूजा मिश्री कहलाती है। जरा एक कप चखाएं तो। ये लें, बिल्कुल आप चखें। थैंक यू। आपने ये इक्वल अमाउंट में ये सब चीज़ें सही। डलती हैं, और इसमें आप थोड़ी सी, क्योंकि ये सुन्नत है, तो आप कलौंजी। इसमें कलौंजी एक चुटकी बस आपने इसमें सही। कलौंजी डाल दी, और इसको आपने पीस लेना सही। है। और ये सबके लिए बहुत पीसने फायदे, के बाद ये इस शक्ल में आएगा। ये शक्ल में आएगी, बिल्कुल। देख लीजिए जी। अच्छा, ये एक चीज हो गई। ये हो गई एक चीज़। और इसको खाना इस्तेमाल कैसे करना है? आप इसको ऐसे एक चमचे से आप एक खा के चमचा देख- रोज? एक चमचा बड़े और बच्चों के लिए, सबके लिए आप ये खा के देखिए। हाँ, समझा? ये बच्चों के लिए था वैसे। नहीं नहीं, ये सबके लिए। मैं भी बच्ची हूँ अपने माँ बाप की, क्या मतलब है? और डॉक्टर साहब आपको बोलने का मौका मिलेगा, रुक जाए, आ रही हूँ, वही आ रही हूँ, इसी बात पे आ रही हूँ आपके पास। और दूध लेके आपने बादाम रात को भिगोए, और छिलके उतार के आपने क्या करना है, बादाम को दूध के अंदर मिक्स करके ब्लेंडराइज करें, और बच्चों को नहीं पता चलेगा। और ये बादाम आप अगर जो बच्चे खा सकते हैं वो खा लें, और नहीं तो वरना इसको दूध हम में दे दें। शहद डाल के इसको आप ब्लेंडराइज करके रोजाना बच्चों को दें। आप बच्चे पीते हैं, हम कहते हैं नहीं पीते, मगर बच्चों को नहीं पता चलता। और मगर ये बादाम को आपने रात को भिगोना है। बिल्कुल सही। इसको भिगो के इसका हम छिलका उतारेंगे। और दूसरा आप एक काम करें, जो वेजिटेबल्स हैं हम कहते हैं बच्चे नहीं खाते, उसको इस फॉर्म में काटें और उनको इस तरह डेकोरेट करके उनके कमरे में रख दें, और वो चलते फिरते जरूर खाएंगे। हाँ, और हर ये कभी होता है वैसे कि आप बच्चों को कुछ दें तो वैसे नहीं खाते, टेबल पे कुछ रखा हो तो उठा के खाते हुए घूमते हुए चले जाते बिल्कुल हैं। आप इनको इसके अंदर काट के आप इस तरह डेकोरेट करके रखें। आप अपनी बात कंप्लीट कर लें तो मैं ये पूरा कर लेती हूँ। अच्छा, सही है। हाँ, ठीक है, हम इस तरफ आते हैं थोड़ा सा, आप जब तक अपना काम कर रही हैं। अच्छा, सवाल किया गया था, मेरे ख्याल कोई सवाल करना था किसी ने, या आपसे किया गया था फीसिस का? हाँ जी, बोलिए। इन्होंने कहा कि कलर डे के बहाने और दूसरी चीज़ों के बहाने पैसे मंगाए जाते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि सिवाय मंथली फ़ी के, जो कि रेगुलरली पर मंथ लिए जाते हैं, कोई दूसरी फीस कोई स्कूल चार्ज नहीं कर सकता। एनुअल चार्जेस 1 माह के फ़ी के बराबर होगा, और इसी तरीके से एडमिशन फ़ी 3 महीने की फ़ीस के बराबर है। लेकिन अगर किसी स्कूल की फ़ीस 25,000 रुपये है तो वो 25,000 से ज़्यादा नहीं ले सकता। ये तो वो बात हो गई ना, दो कौमी नजरिया लिखा हुआ तो था, आज तक समझ कुछ नहीं आया। वो 2 का 2 ही रह गया। तो पेरेंट्स को ये इतनी चाहिए, अच्छी बात इन्होंने मुझे बताई वाकई है, अगर लेकिन इसमें अमल हो, अगर इस पे अमल पेरेंट्स हो, को जो मैं असल जो पैगाम देना चाह रहा हूँ कि आपकी शिकायत उसी सूरत में दूर होगी जब इन चीज़ों के बारे में, अगर कलर डे के बहाने, असल में कलर डे वगैरह ये मोंटेसरी स्कूल्स में ज़्यादा होते हैं, प्ले ग्रुप फैंसी डे और कलर डे, और वो स्कूल रजिस्टर्ड नहीं होते तो आपकी शिकायत नोट नहीं की तो जाती। ऐसी सूरत और अगर में आपने नहीं कर जाके सकते। उनको कंप्लेन की तो आपके बच्चे को घर भी भेज दिया नहीं जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब डरा रहे हैं आप लोगों को, ऐसा नहीं है। तो आप देखिए, इसकी ग्राउंड तहरीरी रियलिटी तौर पे पे- बात करें ना, आप ये इस इसको तरह तहरीरी तौर पे आप इसकी कंप्लेन करें डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध में, फौरी तौर पे एक्शन। लेकिन सर मसला यही है ना कि ये कुछ स्कूल रजिस्टर्ड ही नहीं है, उनकी अगर कंप्लेन करेंगे भी तो वो तो रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। अभी इस वक्त तो रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सख्ती कर दी गई है। अच्छा। बहुत ज़्यादा कर दी गई हैं, और एक फैसिलिटी जो मैं दे रहा हूँ अपनी तरफ से जी, कि तमाम निजी तालीमी इदारे की जो इलेक्ट्रिक के बिल हैं वो कमर्शलाइज थे पूरे पाकिस्तान में। 2002 में इस पे फाइट किया तो
ये नॉन कमर्शियल हुए हैं, लेकिन हैदराबाद तक हुआ, कराची रह गया इसलिए कि कराची वापदा, वो कराची KESC था और बाकी वापदा थे। तो 2013 में मैं वो मुकदमा भी जीत गया, और उन तमाम स्कूल वालों के शर्त यही हैं कि आप पहले अपने आप को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध से रजिस्टर्ड कराएं, फिर मैं आपको ये फैसिलिटी दिलवाऊंगा। अच्छी बात है। देखिए आप इतने अच्छे मुकदमे बड़ी में, तो जोर से मैं कुछ आपको बात एक ठेका दे दूं कि हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम चल रही है। हॉस्पिटल्स के जो बिल है वो कमर्शलाइज्ड है, तो बराए असल में मरहूम डॉक्टर शाह साहब जब थे तो उनके साथ हमारे अच्छी ताल्लुकात थी, और अक्सर नियामतुल्लाह साहब के ज़माने में हमारी मीटिंग्स होती रहती थी साथ में ना। देखिए, अगर तो हम लोग कोशिश करते थे एक दूसरे के बेनिफिट के लिए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की जो बातें होती हैं ना, ये हम बहुत सुन चुके हैं। वैसे इनकी अपनी कॉन्सेप्ट है, बात है, और ये चाहते भी हैं कि ऐसे ही अमल हो जिस तरह की इन्होंने बात कही है। अगर ऐसी बात ग्राउंड रियलिटी पे आ जाए और इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाए तो कोई सवाल या शिकायत बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर जैसे बिजली का आपने वो केस के बारे में बताया, बहुत अच्छी बात है ये। अगर किसी स्कूल का, प्राइवेट स्कूल का बिजली का सर्किट कमर्शलाइज ना रहे, अगर ठीक है, तो रेट कम हो जाएंगे, कॉस्ट कम होगी, तो उससे क्या वो फीसेस भी कम करते हैं या उस पर नहीं? वो हमारे जो शराइत हैं उसके अंदर एक तो रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से 10% ज़रूरतमंद बच्चों की जो फैसिलिटीज़ है उसको मैं चेक ज़रूर करता हूँ। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल है कि एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं, कुछ बच्चों के पेपर्स अब शुरू हो गए हैं, कुछ के अभी हो रहे हैं, और कुछ के स्कूल बंद पड़े हुए हैं, जैसे खुलेंगे तो हो जाएंगे। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बच्चों पर जो माँ बाप प्रेशर डालते हैं, बच्चे जो प्रेशराइज होते हैं एग्ज़ाम्स के दिनों में खासकर, चाहे सारा साल माँ बाप पूछें या ना पूछें या पूछें भी, तो एग्ज़ाम्स के दिनों में जो बच्चों के प्रेशर आता है दिमाग पे, उससे उनके मेंटल लेवल पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नुकसानात होते हैं इसके? देखिए, हमारा अभी तक ये कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं हुआ कि हमको साल साल पढ़ते रहना चाहिए। हाँ। ये चीज़ अगर हमारे दिमाग में, पहले तो माँ बाप को स्ट्रेस कम करना चाहिए, वो खुद ही 8 महीने घूमते फिरते रहते हैं। हाँ। या जब डेट शीट्स आती हैं तो उनको पहले स्ट्रेस होता है। सही। जब उनको स्ट्रेस होता है तो वो इनडायरेक्टली बच्चे के ऊपर वो देते हैं, और बच्चा कभी भी स्ट्रेस में नहीं पढ़ सकता। बच्चों को फियर एंड फोबिया के साथ अगर आप पढ़ाएंगे, वो बच्चा नहीं पढ़ सकता। बच्चा पढ़ता है मूड से, बच्चा पढ़ता है थोड़े से प्रेशर से। प्रेशर देना बहुत ज़रूरी है। बच्चा बचपन में ये नहीं सोच सकता कि मैंने डॉक्टर बनना है, उसको पिटाई और टीचर का खौफ होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे कमी है वो ये है कि जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, जो वहाँ से सेमेस्टर टाइप की चीज़ें, छोटे टेस्ट हैं, वहाँ से बच्चे को आदत में रखना चाहिए कि कम पढ़े रोज़, लेकिन रोज़ पढ़े। अगर ये मतलब पेरेंट्स के लिए मैं बोलूँगा, पहले दिन से या दूसरे महीने से बच्चों को रोज़ाना उसी घंटे में पढ़ाते रहो जब तक एग्ज़ाम तक पढ़ाना है। सही। ये ना हो कि आपने आखिरी के 2 महीने में बिल्कुल गधे के ऊपर जो किताबें लाद दी जाती हैं और उसको बड़े प्रेशर फखरिया होता है। लोग कहते हैं हमारे, मतलब बड़े लोग जो कि हम बस, मैं तो आखिरी के कुछ महीनों में ऐसे सबसे पैथेटिक लाइन है ये। बस फिर वो नकल तैयार करने में ही काम आते प्रेशर होंगे। का ताल्लुक तो नफ्सियात से होता है ना। बिल्कुल। तो साइकोलॉजिकली हेल्दी होना कितना ज़रूरी है बच्चे का कि अच्छा परफॉर्म करे? बिल्कुल, तो यही बात, अगर आप अपने बच्चों को कम टाइम में और शुरू से पढ़ाते रहेंगे तो बच्चे को खेलने का मौका भी मिलेगा। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ बच्चे के लिए इतनी ज़रूरी हैं जितनी स्टडीज़, ताकि वो रिफ्लेक्सेस बनते हैं, चैलेंजिंग एटीट्यूड बनता है, जिससे में ताकत आती है, दिमाग में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। फिर उस बच्चे का खाना पीना क्या है, जंक फूड वाकई एक कहने वाली बात नहीं है, उससे बच्चे बहुत लेजी होते हैं। हाँ, बहुत प्रॉब्लम्स में आते हैं, दिखने को मोटे होते हैं लेकिन सारा चर्बी का गोले होते हैं, मस्कुलर मास नहीं होता उनका। तो अच्छा खिलाएं, कम खिलाएं, कम खिलाना बड़ा ज़रूरी है। और साइकोलॉजिकली बच्चों को, मेरा दिल है आप दोनों से, आप लोग स्कूल के करते हैं, साइकोलॉजिकली कोई डॉक्टर, कोई साइकोलॉजिस्ट ऐसा Actually, जरूर हमारे यहाँ इंडल्ज वो करें। क्लासेस नहीं होती, बाहर मुल्कों में बहुत स्कूल्स में क्लासेस की जाती हैं, और बाज़ वहाँ औक़ात पे बच्चा जाके पढ़ने में बहुत अच्छा होता है लेकिन काउंसलिंग की सिर्फ क्लासेस होनी कॉन्फिडेंस चाहिए। नहीं होता उसका। आप तो काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, काउंसलिंग की बात कर बिल्कुल, रहा हूं। काउंसलिंग की क्लासेस होनी चाहिए हमारे बाहर स्कूल में। लाइक यूएसए वगैरह में होती हैं स्कूल्स में ये क्लासेस। सिखाया जाता है कि बोलते हैं कि यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, तो आपको एक अंदर से बूस्ट आता है। कॉन्फिडेंस You start देते हैं feeling कि it. यू आर द बेस्ट नेशन, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। हमारे यहाँ तो पूरी क्लास के सामने ही डांट रहे होते हैं, बच्चा यूं वो और चीज़ भी बहुत चलता ज़रूरी है है। बेचारा। बहुत अच्छा, ज़रूरी है। पेरेंट्स को भी बुला लेंगे तो बच्चे को खड़ा करके सामने डांट रहे होंगे। हाँ। टीचर भी खड़ी है, पेरेंट भी हैं, और सब, वो बच्चे का तो वैसे ही जीरो हो गया। बहुत सारी तो क्लास टीचर्स ऐसी हैं जो अपने घर के मियाँ के गुस्से आके स्कूल के बच्चों पर उतारती हैं। घर के- खैर, ये भी एक बहुत लंबी बहस है। घर के अलावा ये तक देखा है कि वो बच्चे वहाँ बैठे हैं, वो मैसेज पे लगी हैं,
और यहाँ पे कोई लड़ाई चल रही है तो यहाँ पे गुस्सा होता है, तुम चुप करो आगे पढ़ो। वो बच्चे कहता मैंने ये किया है। हाँ, ये होता है ऐसा। मतलब आपको इंतहा के लेवल पे बिल्कुल। डिटैच करना पड़ता है। अब डॉक्टर्स हैं, होस्टिंग है या एक्टिंग है, यहाँ पे आप दो काम एक साथ नहीं कर सकते। नहीं, मैं तो कर रही हूँ लेकिन बोल भी नहीं हूँ। तालियां हो जाए। ब्रेक का टाइम हो गया, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद देखते रहिएगा सतरंगी। और दूसरी जानिब ये बात सामने आती है कि माँ बाप के प्रेशराइज करने पर कई बच्चे पढ़ाई को एक खौफ की मानंद अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, लेकिन चाहकर भी वालिदैन के इस मयार पर पूरे नहीं उतर पाते जिसकी आस वो इनसे लगाए बैठे हैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ए मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, सब यार अपने जब के दिलों में अरमा ये है, बैठे हैं मिलके सब यार अपने सबके दिलों में अरमा ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, क्रिकेट में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। वाह वाह वाह, ये ऐसे गाने हैं जबरदस्त। कि जो पापा याद आ गए थे, बहुत ज़्यादा है ना? बहुत ज्यादा याद याद आए ना? लेकिन हम इसलिए खुश रहते हैं, दिल में हमारा ज़मीर खुश है, क्योंकि हम आज तक वही करते हैं जो हमारे पापा कहते थे वाह और वाह, करते रहेंगे। क्या बात की है भाई, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की। अच्छा, कोई सवाल करना चाह रहा था आप लोगों में से? मैं जी ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब से खास तौर पे, दिनेश डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था कि ये जो अगर स्कूल इनके पास मजीद और रजिस्टर्ड नहीं होते हैं तो आया ये कोई ऐसी जगह या बनाएंगे या कुछ के, अगर कोई प्राइवेटली कोई स्कूल या कोई और बच्चा है उनसे कोई मदद लेना चाहे या सीखना चाहे तो कहीं पर ये उसकी फैसिलिटीज अवेलेबल। उनका कहना ये है कि अगर स्कूल्स के अलावा अगर कोई इंस्टीट्यूट ऐसा बनाएंगे कि जिसमें ये वाली ट्रेनिंग दी जा सके बच्चों को। पहली बात तो ये कि इसमें रजिस्ट्रेशन का जो आपने पूछा, तो हम रजिस्ट्रेशन का इंतज़ार नहीं करेंगे क्योंकि कुछ लोग चाहते हो, कुछ लोग तो हम ये तो ज़बरदस्ती प्रोग्राम है। हम माजरत के साथ हम घुस घुस के सिखाएंगे स्कूलों में 6 स्टेट। हम वेट नहीं करेंगे कि रजिस्टर हो। इसमें सिर्फ जो है वो, क्योंकि बड़े इदारे इन्वॉल्व हैं, जर्मनी इन्वॉल्व है, नॉर्वे इन्वॉल्व है, तो दूसरे मुल्क भी इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, तो ये तो ह्यूज प्रोजेक्ट है। और इसमें सिर्फ मसला ये है कि अगर के हमें सारे स्कूलों को सेफ्टी देनी है तो उसमें हमें फिर हम चाह रहे हैं
अब पता नहीं कामयाब होते हैं या नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर एक प्राइवेट स्कूल भी जिनकी फ़ीसें काफ़ी हाई हैं ऑलरेडी, मुझसे पता नहीं इत्तेफाक आप करेंगे या नहीं, लेकिन कुछ स्कूल जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, या उधर पेरेंट्स हैं, जैसे मैं खुद अफोर्ड कर सकता हूँ 10-15 स्कूल को मैं सेफ्टी दे सकता हूँ, तो मेरे लिए कोई इशू नहीं है। तो हम जैसे लोगों को आगे आना चाहिए कि जो स्कूल्स नहीं अफोर्ड कर सकते उनको अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि 20-25 हज़ार रुपये तो कोई मतलब आजकल के ज़माने में ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते। एक बच्चे की 1 महीने की फ़ीस है किसी अच्छे स्कूल की। हाँ। तो अगर ये जो महंगे वाले स्कूल्स हैं, अगर ये हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स को थोड़ा सा अडॉप्ट कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, लेकिन नहीं करते तो भी ये काम तो होना ही है। हाँ। इसको रोकेंगे, इसको इंशाल्लाह रोकेंगे नहीं काम को। अच्छा, आपने बताया था कि बहुत सारे ममालिक इन्वॉल्व हैं इसमें, तो क्या आगे चल के इसको क्या बहुत बड़ा एक आपने प्रोग्राम नहीं, देखें हर चीज़ की एक इवेंचुअलिटी होती है, हर चीज़ का एक एंड होता है, और एंड तो ये हो कि हमारी देखा देखी में पंजाब भी शुरू हो जाए, KPK भी शुरू हो जाए, बलूचिस्तान भी शुरू हो जाए। तो अगर कि ऐसा एंड होता है तो फिर तो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन बनाए कि जो स्कूल के पास सेफ्टी, अगेन वही बात आ जाती है कि रेगुलेट अगर हों स्कूल्स, अगर रजिस्टर्ड है तो उनकी फिर ड्यूटी लगाए कि इनको सेफ्टी जो है वो की अवेयरनेस हो। हाँ। उनके पास इस चीज़ का एक तरह से सर्टिफिकेट हो हिलाल अमर का। हाँ। कि हम जो हैं जी हमारे पास हर चीज़ का इंतज़ाम है, आंधी आए, तूफान आए, अर्थक्वेक आए, बॉम्ब फटे, गन शॉट हो, कुछ भी हो, हम सर्टिफाइड हैं। जैसे ISO सर्टिफिकेशन होती है, इसी तरह हम चाहते हैं कि सारे स्कूल जो सर्टिफिकेशन के अंदर। अच्छा, अगर इंशाल्लाह एक नेक काम है और खिदमत है मुल्क की, इसमें आप अगर काम करना चाह रहे हैं तो अल्लाह ताला आपका ज़रूर साथ देंगे और लोग भी साथ देंगे। अगर कराची में तमाम आप स्कूलों को कवर कर लेते हैं तो क्या आपका इरादा है कि कराची से बाहर फिर पंजाब साइड पे या और हैदराबाद या मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे जाने का? जी, क्योंकि ये रेड क्रेसेंट सोसाइटी जो है हिलाल अमर जो है ये इसकी ब्रांचेस हैं, सिंध है, बलूचिस्तान चैप्टर है, इसका हर सूबे का अपना है, और फिर इसके टॉप पे जो बैठी है वो पाकिस्तान रेड क्रेसेंट है जो इस्लामाबाद से रन होती है, फेडरली रन है। तो क्योंकि ये एक इदारा है तो आई एम श्योर कि कोई अच्छी चीज़ अगर देखता है ये इदारा तो फिर उसको अडॉप्ट करता है। तो और सूबों में भी ये ऑलरेडी शुरू हो गया, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है लेकिन शुरू हो गया है। और यही बात है कि कोई अच्छा काम इस मुल्क में करे तो देखा देखी में 10 लोग साथ निकल पड़ते हैं। हमारे लोगों में बहुत अच्छे लोग जमा है, सिर्फ नेगेटिव लोग नहीं हैं, इस मुल्क में बहुत अच्छे लोग बैठे हैं। तो हो सकता है आज 2-4 उन अच्छे लोगों ने मेरी अल्फाज सुन ली हो और हमारे साथ जो है हिलाल अमर को ज्वाइन करें इस मिशन पे और इसको कंप्लीट करें। बिल्कुल सुने होंगे जी, ये अच्छे लोग हम देना उनको भी करने दें सवाल हो, बड़ी देर से कह रहे हैं। मेरा ये डॉक्टर साहब से एक सवाल था कि बच्चों की हेल्थ के हवाले से बातचीत हो रही है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत हेल्दी होते हैं, कुछ बहुत कमज़ोर होते हैं। तो कोई बच्चों की हेल्थ के लिहाज से कोई ऐसा फार्मूला है कि हाइट इतनी हो तो उनका वेट इतना होना चाहिए, या वेट इतना है तो हाइट इतनी होनी चाहिए? कोई ऐसा फार्मूला है इनका तो बताएं वो, ताकि सबको और लोगों को भी पता चले, ताकि वो अपने बच्चों को उसके हिसाब से फिर वो करें। ये तो जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाते होंगे बच्चों की तो डॉक्टर बताते हैं, चार्ट बताते हैं कि जी इतने बच्चों की एज में इतनी हाइट होनी चाहिए, उनकी इतना वेट होना चाहिए, और एज के हिसाब से बताते हैं, वजन के हिसाब से हाइट नहीं बताते, एज के हिसाब से बताते हैं, वजन भी बताते हैं कि इस एज में इतना होना चाहिए। BMI एक चार्ट होता है जिस BMI जिसके अंदर आपका एवरेज हाइट और वेट अकॉर्डिंग टू द एज, ये एक फॉर्मूला है जिसमें 19-20 अगर होता है तो फ़र्क नहीं है। लेकिन हम इतना ज़्यादा फिनिकी होने की भी ज़रूरत नहीं होती, हर माँ बाप इतना ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर सकते। बच्चे नज़र भी आ रहा होता है मोटा या दुबला, आपको लम्हा फ़िक्री आपका वही है कि जब आपका बच्चे के कपड़ों के साइज़ अचानक चेंज हो रहे हैं, या वो दुबला हो रहा है या मोटा हो रहा है। दूसरी बात एक्टिविटीज़, अगर बच्चा लेज़ी हो गया है, काम कम करता है, चाहे वो दुबला हो, लेकिन आप उसको काम देते हैं, वो काम करने में हिचकिचा रहा है। अब बच्चा इतना बड़ा नहीं होता कि वो ये कह दे कि मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, वो रोएगा या बातों को टालेगा। तो आपको वहाँ पे पकड़ना चाहिए कि इसके न्यूट्रिएंट्स तो कम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर अगर खेलने की चीज़ें भी कम होती जा रही हैं तो आई थिंक यू शुड गो टू द डॉक्टर। कोई मल्टीविटामिन से, कोई अच्छे खाने, कोई देसी टोटके हैं, देसी टोटके बच्चों के लिए बड़े कारआमद होते हैं। मुझे याद है जब मैं फाइनल ईयर MBBS में था तो अम्मी ने 5 मगज़ टाइप की चीज़ और उन्होंने वो टेबल पे रख दी थी, तो वो हम लोग चलते फिरते खाते रहते थे और उससे काफ़ी फ़ायदा होता था। तो सारी चीज़ों को आपने लेके चलना होता है। और मैं फिर ये बात बोलूँ कि बच्चे फजूल में वैसे नहीं पल जाते, आजकल के बच्चे को प्रॉपर तरीके से टाइम देके पालना ज़रूरी है। वजाहत तुमने बात की कमज़ोर बच्चों की, मैं कहती हूँ आज के दौर में ज़रा जो
फैटनिंग साइड है ना बच्चों की, वो वो देखनी ज़्यादा चाहिए। खतरनाक है। क्योंकि मेरे डॉक्टर ने अलमीर के ये बोला था कि आप क्या चाहती हैं, आपका बच्चा भोलू पहलवान हो या ज़हीन हो, क्योंकि जब आप इस तरह बढ़ेंगे तो यहाँ आपकी सलाहियत कम होती जाएगी। पिछले 2 महीने से मैंने अलमीर को डाइट करवाई है। कैन यू इमेजिन, 4.5 साल का बच्चा है, मैंने उसका लंच स्किप करा के सिर्फ फ्रूट्स खिलाती रही हूँ कि ओवरवेट ना हो रहा था वो, और वो अब ठीक है। और डॉक्टर साहब अगर यहाँ पे बैठे हैं तो इनसे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि इनके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे कि जो बच्चे हेल्दी हैं वो अगर गिर भी जाते हैं तो उनकी बोन्स जो है ब्रिटल वो हो जाती हैं, है ना? वो डाइट की कमी, एक्चुअली डाइट बात की ये कि जो खराबी मोटा की बच्चा वजह होता है, जवेरिया बड़ा मिथ है, मोटा बच्चा दुबले से ज्यादा कमजोर होता है। जी, अंदर से उसमें जो ताकत उसका नहीं। फैट डिपोजिशन है वो उन हड्डियों को नहीं झेल पाता जो हड्डियां उसके वेट के लिए बनाई गई हैं। वो जब 35 kg का बच्चा है और जो फार्मूले के मुताबिक 35 का होना चाहिए लेकिन वो 55 का है, तो वो बच्चा ज़्यादा वेट लेके ऐसे घूम रहा है जैसे कि आपने उसके 2 बैग कमर पे लाद दिए हैं। तो वो बच्चे के साथ ज़्यादा ज़्यादती होती है। बच्चे को नहीं पता कि मेरी हैबिट क्या है, बच्चे का स्टमक का साइज बढ़ जाता है, वो अगर खाएगा तो एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। एक बात मैं कहूँ कि ये दुनिया जो है अल्लाह मियाँ ने पहले दिन से लेके और आखिरत तक की बनाई हुई है। तो आजकल हमारे पास बड़ी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, टेस्ट आ गए हैं, BMI आ गया है, चार्ट्स आ गए हैं बहुत सारे। तो दुनिया जहाँ के डॉक्टर्स और उनकी स्पेशलिटीज़ और उनकी सब स्पेशलिटीज़ आ गई हैं। तो लेकिन उस ज़माने में जब ये कुरान नाजिल हुआ था उस वक्त ये सब कुछ नहीं था। तो एक बहुत आसान गेज है जो बच्चों को फॉलो करने का, तो ये हर चीज़ नेचुरल है, आप भी नेचुरल पार्ट का हिस्सा है, हम भी नेचुरल हैं, बच्चे भी नेचुरल। तो उसको सिर्फ एसेस करके खुश हैं, अलर्ट हैं, एक्टिव हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, कोई बैठ तो नहीं गए कोने में जाके। तो हर चीज़ में इंटरेस्ट का, जैसे अभी आपने कहा कि इंटरेस्ट होना, बच्चा जो है वो हंसता खेलता भागता दौड़ता होना और चाहिए। एक चीज़ पे ज़रूर रखें कि कोई नशे की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि ये बड़े हमारे माशरे में छोटे नशे जो है ना, छालिया, पान, गुटखा, ये तो हम कहते हैं ये तो तबर्रुक है, इसको माइंड ही नहीं करते ना कि ये नशा है, कहते हैं ये तो खाली सिगरेट है। इन चीज़ों पे अगर आप फाउंडेशन से रखेंगे तो आपका बच्चा डायनामिक होता है और अच्छा जिस्म ही अच्छा दिमाग, या अच्छा दिमाग अच्छा जिस्म देता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहते हैं फरहान? मैं ये कहूँगा कि जो भी जिस तरह खाने पीने पे और एक्टिविटी पे डॉक्टर साहब ने भी बताया, तो जो भी चीज़ आप कर रहे होते हैं, अगर आप जैसे सारे सब्जेक्ट तो कवर हो गए, न्यूट्रिशन की बात करें तो एक तो चीज़ होती है आप क्या खिला रहे हैं, सिलेक्टेड क्या आप अच्छा खिलाते हैं। एक चीज़ होती है जो भी आप खिला रहे हैं उसका आफ्टर इफेक्ट सामने ही आ रहा होता है, ग्राउंड रियलिटी होती है कि इतने अरसे से जो ये खा रहा है इसके ऊपर असर क्या पड़ रहा है, उस पर भी चेक एंड बैलेंस रखें कि अगर कोई बच्चा ओवरवेट या मोटा हो रहा है तो ये माँ बाप को नज़र आना चाहिए कि जो प्रिजर्वेटिव्स के साथ खाने खिला रहे हैं, इन चीज़ों के ब्रांड्स के जो फूड नेचुरल नहीं है तो उनका इफेक्ट यही होता है। वॉच करें ना डे टू डे बेसिस पे, क्योंकि हर चीज़ फ़ायदा आपको डे टू डे बेसिस पे ही करती है। सही बात ना एक दफ़ा खाने से करती है, आपको लाइफस्टाइल में जब आप ऐड करते हैं तब वो आपको बेनिफिट करती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रही हूँ जो मार्केट में बनी बनाई चीज़ें जैसे नगेट्स हैं, ये वो मैंने माओ को ग्रॉसरी में ख़रीदते देखा है, वो ख़रीद के रखे होते हैं। आप सोचा भी मेरा बच्चा कॉन्शियस, मैं इतनी कॉन्शियस हूँ उसके लिए कि मैंने नगेट की वो खुद निकाल ली रेसिपी कि अगर ऐसी चीज़ें चल रही हैं और बच्चे अटैम्प्ट होते हैं तो डिफरेंट शेप्स की मैं बना कर उसको फ्रेश देती हूँ। बिल्कुल यही होना चाहिए। जो अभी नाहिद आपा कह रही थी कि बच्चों को घर की चीज़ों पे डालें, आप ये जंक्स पे से हटाएं, खुद ब खुद आप एक्टिव भी रहेंगे, माइंड भी एक्टिव, बॉडी भी एक्टिव और माँ बाप भी एक्टिव और उनको भी टाइम मिलेगा अपने लिए। मैं भी समोसे, रोल्स वगैरह सब घर में बना के रखती हूँ। ये बच्चे लंच बॉक्स में लेकर जाती हैं चीजें ये सारी। जी जी, हमें पता, बहुत अच्छी मदर है। एक्सक्यूज मी, आपको बोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूँगी। हाँ जी, किसी और को कोई ऐसा सवाल नहीं हो है? सकता। कोई और सवाल है? सवाल है किसी का? आप कुछ पूछ रहे थे? बस ये 2 ही लोग पूछ रहे हैं, हम लोग बाकी सब पता दम बैठे है, हुए हैं। इस वक्त वजाहत की बात को मैं सेकंड करूं कि हम लोग एक्टिव अपनी एग्जांपल इसलिए रखते हैं क्योंकि हम यहाँ पे हमें लोग देख रहे हैं। अगर हमारी कोई अच्छी बात है तो हम उसको भी शेयर करें, और अगर हम तरबियत में कहीं लैग करते हैं, कोई गलत बात, जैसे मैंने कहा वेट बढ़ रहा था बच्चे का, तो ये चीज़ भी शेयर करें कि आपने मॉनिटर किया और मैंने उसका 1.5 kg कम किया वेट। वाह भाई, उस बड़ी पूरे बात है। 1.5 महीने के अंदर। तो नहीं करना चाहिए क्योंकि देखिए भोलू पहलवान से ज्यादा जरूरी है कि इंसान का दिमाग चलता हो। दो बातें हैं ना, उधर जा रही हो। 2 बातें जो हमारे कल्चर, नेशन और माँ बाप या हमसे शुरू होती हैं, या तो धमाके के बाद सेफ्टी खड़ी करें या धमाके, सही है, या धमाके से पहले सेफ्टी खड़ी करें तो बेहतर है पहले कर लें। जी। 95% पॉपुलेशन एज ए क्लिनिक जब मैं करता हूँ, लोग भी जब आते हैं, जब वो धमाका हो चुका होता है लाइफ में, चाहे वो डिप्रेशन का धमाका हो, असली धमाका हो, बच्चे के मोटापे का धमाका हो, उसके बाद काम करने का मजा नहीं है। आप प्रेशर में हैं कि भाई मैं बिगड़ चुका हूँ और अब मैंने अपने आप को बैक करना है। खूबसूरती ये है कि चीज को होने से पहले किया जाए, सही। उसमें कोई प्रेशर नहीं होता, उसमें टाइम फ्रेम आपका बढ़ा हुआ होता है,
आपको कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा होता एक्चुअली कि लोगों को अंदाजा नहीं होता कि हमारे साथ ही हो सकता है, हर कोई समझता है हमारे साथ तो कुछ होगा ही नहीं। बिल्कुल। और जब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या बच्चे उनके डिप्रेशन में चले जाते हैं तो फिर उनको एहसास होता है अच्छा हमारे साथ भी हो सकता है ऐसा। बिल्कुल। कोई इंसान सोचता नहीं है कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। ये जो वजह मॉर्निंग शोज हैं या आप इतने अच्छा टॉपिक लेके बैठते हैं, ये मैं भी इनसे यही कह रहा था ब्रेक पे कि इनसे बहुत लोग सीखते हैं ये टॉपिक्स ये हर मॉर्निंग शो में अच्छे टॉपिक नहीं होते। मैं इनकी तारीफ करूंगा कि इनके टॉपिक्स जो है इतने दे आर सो नाइस कि हम या आपने परसों वाले शो में भी कहीं खाया है, पहले इनका चैनल लगा लेते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, नवाजिश करम। और ये फरहान भी बहुत लोग बोल चुके हैं, यूटिलाइज करना चाहिए इन अ पॉजिटिव। इसीलिए हमने आधा घंटा बढ़ा दिया अपने शो का। हमें मैसेजेस और कॉल्स आ रही हैं कि जी अभी कुछ हमने और भी पूछना है। जी सवाल था मेरा आपसे सवाल है। जी जी आवाज आ रही है। मेरा आपसे सवाल है कि आपकी हंसी का राज क्या है? फिदा है हम आपकी हंसी पे, फिदा है हम आपकी हंसी पे है जी। अच्छा जी आप अपनी सेहत का राज बताएं और आपकी हंसी का भी राज बताएं। भाई मेरी हंसी का राज ये है और मेरी खुशी का राज ये है कि जो मुझ पे गुजर रही होती है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला की रजा यही है तो मैं उसमें राजी हो जाती हूँ। बस अल्लाह ताला ने आपको जो दिया है, खुश रहने के दो ही तरीके हैं। खुश रहने के दो ही तरीके हैं कि जो आप चाहते हैं वो आप हासिल कर लें, और अगर ऐसा नहीं होता तो जो आपको हासिल हुआ है उस पर राजी हो जाए। बस खत्म बात। ये है खुशी, खुश रहने का तरीका। सऊद भाई का भी थोड़ा सा रोल काफी सारा हाँ सऊद का भी रोल है। सऊद की एक बहन बोली यहाँ से कि काफी रोल काफी सारा, वो दोस्त भी तो बोले ना, भाई बहन दोनों बैठे हुए कि वो भी तो बोले। अच्छा जी हाँ बड़े चुप बैठे, क्या बात है आपके मतलब की बातें नहीं हो रही है? आज आपसे लड़ने आए थे। बात हमारे मतलब की है, बात हमारे मतलब की है। जाहिर है हम लोगों का ताल्लुक भी बच्चों से ही है, लेकिन ये जरूर है कि अगर रूटीन वर्क में डे बाय डे पेरेंट्स अगर बच्चों पे तवज्जो देते रहें तो ये चीजें वक्त के साथ साथ जो है कम हो जाती हैं। कम हो जाती हैं, बिल्कुल इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। कहते हैं ना इंग्लिश में एक वी मेक हैबिट्स एंड हैबिट मेक्स अस। आदतें हम पहले बनाते हैं और वो आदतें 2 दिन 3 दिन में नहीं होती। हम लोग बड़े बड़े रिजल्ट ओरिएंटेड टाइप होते जा रहे हैं कि आज हम जिस तरह नूडल्स होते हैं, हमने आज काम किया, हमें शाम को रिजल्ट चाहिए, वो नहीं मिलता तो हम बैक ऑफ हो जाते हैं। कम से कम 30 डेज प्लान होना जरूरी है जिंदगी में। कोई भी जरूरी है कंसिस्टेंसी। 30 दिन आपने बगैर रिजल्ट की लालच के काम करना है, फिर आपका एटीट्यूड बनता है, फिर वो आदत बन जाती है। तो ये 30 दिन कोई गुजारने वाला बने तो सही। बिल्कुल, बच्चों हम को लोग भी नहीं जल्दबाज पढ़ा बहुत है ना हर चीज में कि बस आज ये करा है तो कल ये हो जाए। कंसिस्टेंसी जरूरी है लाइफ में। ये सारी बातों का ऐसा भी होता है, बास पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को वो खेलने नहीं देते हैं, थोड़ा रोक लेते हैं, नहीं इधर नहीं जाओ उधर नहीं जाओ, ये ना करो, तो वो थोड़ा सा वो उन बच्चों के अंदर थोड़ा नफ्सियाती तौर पे सिसी बच्चे होता है। कुछ हम खुद सिसी बना देते हैं उनको। स्टोर पे क्यों गए थे? दूध लेने भेज दिया। ओ माय गॉड, बच्चा दूध लेने चला गया, बस से कैसे घर आ गया? तो बचपन से ट्रेनिंग जब फिर बच्चा 20 साल का हो जाता है। ये इनकी कामयाबी का राज नहीं था, आपने गलत बात कर दी। नहीं ठीक कह रही है, अब हम लोग ऐसी माएँ हैं हालात की वजह से, वरना हम तो वो दूध लेने गए हुए होते हैं ना बचपन में, वो अपने बच्चों को बचा के रखते हैं। बचपन को बचपन की तरह ही जीना चाहिए। बचपन वो था जो हमने गुजार लिया है। जब भाई 8 आने किराए पे साइकिल लाते थे और मैं बदमाशी करके भाई चक्कर नहीं लगाने थे, खुद लगाती थी गलियों में। वाकई तो वो दिन थे और वो सेफ्टी थी, वो हालात थे कसम से बड़े। किसी एक मोहल्ले का एक बड़ा खड़ा होता था तो सारी माएँ बेफिक्र के वो खड़े ना रमजान भाई, वो खड़े ना यासीन भाई, बस वो काफी है। वाकई अब तो बच्चे गली में ही नहीं जा सकते, हम तो गली में भेज ही नहीं सकते। ये सब चीजें कहाँ है? तो नायाब आई थिंक मैं थोड़ा सा इसमें और खौफ हमेशा से रहा है। बच्चा अगवा हो जाएगा या कोई, ये हमेशा रहा है। मुझे भी याद है जब हम बड़े हो रहे थे हमें भी प्रेशर बहुत सारे थे, वीडियो गेम से बड़ी पिटाइयां होते हुए घर लाए हमारे अब्बा हमें। अभी भी पीटना चाहिए वैसे बड़ों को भी, ऐसी बात नहीं है। बड़े बच्चे भी बड़े बच्चों को थोड़ा बहुत अगर एक थपकी लगा दे। खौफ पहले भी था, आज भी ये मीडिया ने भी काफी किरदार अदा किया है एक खौफ की फजा कायम करके। ये भी एक बड़ा मसला है। लेकिन बच्चों को आज मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगी, सॉरी। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद। थैंक यू सो मच आलिया, थैंक यू फरहान, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक जी। और नाहिद आपा ने बना ली है बहुत सारी
सारी चीजें हैं जिनमें एक तो आपको बताई गई थी सौंफ, मिश्री, कलौंजी और सौंफ बादाम के साथ इसको ग्राइंड करके रखा है। ये है फ्रूट प्लेटर, ये देख लीजिए इसमें जूसेस बच्चों को इस तरह आप देंगे तो बच्चे जरूर खाएंगे। खूबसूरती, अगर खूबसूरत होगा तो बच्चे जरूर खाएंगे। अगर ऐसी छील के गाजर हाथ में पकड़ा दें खा लो तो बच्चे नहीं खाएंगे। ये देखिए इस तरह आप काट के इनका कहते हैं उनको कलरफुल करके जरा सा इस तरह खूबसूरत काट के, और इसके साथ आप एक डिप भी रख सकते हैं तो बच्चे चलते फिरते हैं। हाँ, वो है बादाम और छुआरे का दूध। ओए होए जबरदस्त। अच्छा, ये मैं आपको दिखा दूं, छुआरे रात को आप भिगो के रखेंगे, देखें कितने ऐसे हो जाएंगे, हाँ, फूल जाएंगे। और ये खा भी सकते हैं, बच्चे नहीं खाएंगे तो मैंने ये इसके अंदर चार मगज के साथ, जो अभी कह रहे थे, 4 मगज बादाम और ये सब के साथ ये आपने शेक बना के, तो ताकि वो बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा होता है। और ये जूस है, इसको शहद के साथ मैंने किया है इस तरह करके। और आप अगर कहीं जाएं, बहुत आपकी जो बच्चों के दोस्त होते हैं उनको भी आप जार्स में बना के इस तरह डेकोरेट करके। और ये एक बात मैं आप लोगों को बता दी चलूं इसके साथ के नाहिद आपा को आप सबने देखा है, बहुत सारी चीज़ें ये बताती हैं और स्कूल भी चलाती हैं अपना घर में इंस्टीट्यूट, लड़कियों को भी सिखाती है, सलीका शुआरी भी सिखाती हैं, सुगड़पन भी सिखाती हैं, खाना भी सिखाती हैं, हर चीज़, उठना बैठना, खाना पीना, टेबल सजाना, हर चीज़ सिखाती हैं, सिलाई कढ़ाई से लेकर हर चीज़। इनको डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिनको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, उनके इंस्टीट्यूट की तरफ से सिर्फ 12 खवातीन को पूरे पाकिस्तान में विमेंस डे का अवार्ड दिया गया, जिनमें से एक ये भी है। बहुत सारी तालियां नाहिद आपा के लिए। आइए आपा, आ जाइए, बैठ जाइए। और जी मैं जरा ये चीजें ले चलूं वहीं पे, जरा खाने पीने में आसानी रहेगी। अभी बनाया, इसका फायदा तो सिर्फ जवेरिया को पहुंच रहा है। इधर ही तो हम लोग खा रहे थे ना, वहाँ खड़ी हुई खा रही थी मैं, इसलिए आपने कहा कि इसका फायदा तो सिर्फ जवेरिया को पहुंच रहा है। ये लीजिए, खाइए, आ जाइए आपा। और जी एक बार फिर आप लोगों को बताते चलें कि डॉक्टर जुनेद अली शाह ने हिलाल अहमर के साथ मिलकर, रेड क्रिसेंट हिलाल अहमर के साथ मिलकर एक प्रोग्राम शुरू किया है, सेफ्टी प्रोग्राम, जो कि 25 मार्च से जिसकी इंशाल्लाह ओपनिंग है। और तकरीबन 100 स्कूल जो हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा ली है और बाकी स्कूल्स भी यकीनन ज़रूर कराएंगे, क्योंकि ये ऐसा सेफ्टी प्रोग्राम है जिसमें सिखाया जाएगा कि किसी भी हंगामी हालात में, किसी भी नागहानी आफत में या दहशतगर्दी की सूरत में बच्चों को और टीचर्स को किस तरह एक दूसरे को सेव करना है, किस तरह फर्स्ट एड देनी है, किस तरह अपने आप को बचाना है, ना कि वो घबरा के इधर भागना शुरू कर दें। और फिर बहुत सारी बात इस तरह भी हुई हैं कि उनको फर्स्ट एड फौरी तौर पर नहीं दी गई, इंतज़ार किया जाता है और उस एक लम्हा कीमती होता है ऐसे वक्त में। तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, जो भी हेल्प करना चाहते हैं इस कार्य खैर में, वो ज़रूर हेल्प करें। हिलाल अहमर एक बड़ा इदारा है और जुनैद शाह का नाम भी बहुत बड़ा है। हमेशा खिदमत की है लोगों की, और अल्लाह ताला आपको इस नेक काम में भी इंशाल्लाह आपकी ज़रूर अल्लाह ताला मदद करेंगे, आपका हाथ ज़रूर पकड़ेंगे। और हर माँ बाप ही चाहते हैं कि उसका बच्चा सेफ रहे। और मैं तो कहती हूँ कि जैसे इन्होंने कहा स्कूल्स में, मैं तो चाहती हूँ कि वैसे भी सिखाना चाहिए बच्चों को घर में भी, अपने ओपन होना चाहिए। जब आप कहीं नहीं हो, ट्रेनिंग आप कब से शुरू करेंगे? ये ट्रेनिंग ऑलरेडी 100 स्कूल्स में हो चुकी है, अभी बाकी है 4900 स्कूल हमारे हिसाब से। तो ये एक लंबा प्रोसेस सही नहीं है। फिर फटा शुरू हो गया। 11,900 रहेगा। 11,900। चले ऐसा करें कि 4,900 को मैं कर देता हूँ, बाकी के जितने उन सबका काम करने की बात। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। हाँ। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। छोड़े ना इस बात को, कितने आप काम शुरू करते हैं, गिनती में लगे। आप साथ हैं इनके, आप हाँ बिल्कुल साथ खड़े हो हमारे आगे। हाँ हाँ बिल्कुल साथ है। देखिए 18 करोड़ सामने कह रहे हैं साहब के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी हम लोगों की। हाँ। तो इंशाल्लाह नहीं, देखें, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, तो दुनिया का दस्तूर है। तो ये एक किसी के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बात है। मुझे खुशी हुई कि आपकी मेरे वालिद के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, लेकिन आप एक सिस्टम ऐसा बना के जाएं जैसे मेरे वालिद बना गए हैं। वो चले गए हैं अब इधर से, लेकिन उनका सिस्टम रुका नहीं कोई भी बनाया हुआ, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट छोड़ गए, लोगों को काम सिखा गए। बेतहाशा ऑर्थोपेडिक सर्जन है हम मुझ समेत, जिनको काम सिखा दिया हाथ पकड़ पकड़ के।
तो ये हमारा मुल्क अनफॉर्चुनेटली अंडरस्टैंडिंग्स पे ही चल रहा है। लेकिन ये इसमें से पर्सनल टच हट जाना चाहिए। मैं कुछ नहीं हूँ, बजाते खुद मैं थोड़ी कुछ हूँ, लेकिन एक इंस्टीट्यूट की जो आइडिया है ना, इसको सामने अब आना चाहिए कि सारे मिलके काम करें। तो कुछ स्कूल आप लें, कुछ स्कूल हमने लिए हुए। मगर इंशाल्लाह मैं आपके साथ ताउन करूंगा। नियत अच्छी होती है तो अल्लाह ताला फिर रास्ते बनाते रहते हैं, बताते नहीं, फिर ये अच्छा काम है और वक्त की ज़रूरत है अभी। वक्त की ज़रूरत, उस एतबार से न सिर्फ मैं बल्कि मैं तो तमाम स्कूल्स के मुंतज़मीन से भी ये कहूँगा कि आप लोग डॉक्टर जुनैद से रब्ता तो करें। बस फिर आप एक वो बना के जारी कर देना, पम्फलेट बना के। अब हम इनसे खुद पीछे पड़ जाएंगे, ये अभी पहचाने नहीं है। घुस जाएंगे स्कूलों में। नहीं, मैं साथ दूंगा आपका इंशाल्लाह। थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स भी ये जो बैठे हुए हैं और जो देख रहे हैं, वो पेरेंट्स भी सवाल करें स्कूल में। सिर्फ ये नहीं पूछे कि बच्चे के सिलेबस क्या है, ये भी पूछे कि हमारे बच्चे की सेफ्टी क्या है आपके पास। क्या है, बिल्कुल बिल्कुल। किस इदारे ने आपको सर्टिफाई किया? सऊद हर दूसरे दिन पहुंचे हुए होते हैं। ये गार्ड 4 यहाँ क्यों खड़े किए हुए हैं, 2 वहाँ खड़े करवाएं, 2 वहाँ खड़े करके सऊद छोड़ दें, उनका स्कूल है, उनका वो मुंतजिमीन है, वो खुद करेंगे। लेकिन अगर कुछ खुदा ना खास्ता होता है तो बच्चा तो आपका है ना। हाँ बिल्कुल। तो ये कि मगर पेरेंट्स का जरूरी होता है, इनपुट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा जी, बहुत अच्छी बातें की आज। अल्लाह ताला आपको आपके इस कार्य खैर में कामयाब करे। हम भी आपके साथ हैं। डॉक्टर साहब की आपको जरूरत पड़े, आप इनको काउंसलिंग के लिए ले जा सकते हैं, जिन स्कूल्स में भी ले जाना चाहें। क्यों, आप तैयार हैं ना? बिल्कुल, मैंने इनसे बोल दिया है कि कभी भी जरूरत पड़े हम हाजिर हैं। थैंक यू बगैर पैसों के। बहुत शुक्रिया। बगैर पैसों के, देखे बगैर पैसों के बोल दिया आपने, जुमला रह गया, आधा गिर गया नीचे जुमला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात बुरी लगी तो आई एम सो सॉरी। थैंक यू आपका, बहुत शुक्रिया आपका। और जाते जाते एक बच्चों के लिए अच्छा सा कोई गाना सुना दो, और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि हम सब मिलके इस कार्य खैर में जो है ना हिस्सा लें। जी पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान पर खोल दिए हैं नल खुले कहीं। हम जैसा देखें ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचियाओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए दिखलाओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले, पम पम बोले मस्ती में डोले, पम पम बोले मस्ती में क्यों डोले, पम पम बोले मस्ती में डोले, पम पम बोले मस्ती में क्यों डोले। सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता, जो लिखता है और जो है पढ़ता वही बच्चा है आगे बढ़ता। अलिफ से अच्छा बे से बच्चा पे से प्यारा लगता है, अलिफ से अच्छा बे से बच्चा पे से पढ़ता लिखता है, अलिफ से अच्छा बे से बच्चा पे से प्यारा लगता है, अलिफ से अच्छा बे से बच्चा पे से पढ़ता लिखता है। गिली गिली अप्पा गिली गिली अप्पा गिली गिली अप्पा पारा, गिली गिली अप्पा गिली गिली अप्पा गिली गिली अप्पा। सुनो बच्चों